मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें सुलाने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें उस सच्चाई से जगाने आई हूँ जिसे जानकर तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा वह शांति पाएगी जिसकी तलाश में तुम अब तक भटक रही थी। तुम्हारी आंखों से बहते हर आंसू को मैंने देखा है, तुम्हारे दिल की हर सिसकी को मैंने सुना है, तुम्हारी हर खामोश पुकार मेरे कानों तक पहुंची है। तुमने सोचा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन तुम्हारा दर्द सबसे पहले मेरी आत्मा तक पहुंचा। आज मैं तुम्हारे सामने उस पर्दे को उठाने वाली हूँ जो तुम्हारे अतीत की सच्चाई को छुपाए हुए था। तुम उस इंसान की यादों से बंधी रही जिसने तुम्हें अपने प्यार का भरोसा दिलाया, तुम्हारे साथ भविष्य के सपने सजाए और फिर अचानक तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। हाँ, वही जिसका चेहरा तुम्हारे ख्यालों में अचानक आ जाता है, वही नाम जो बगू अब भी तुम्हारी सांसों में अटक जाता है, वही इंसान जिसने तुम्हें इस कदर तोड़ा कि तुम्हारी आत्मा के टुकड़े आज भी तुम्हें चुभते हैं। तुमने खुद को एक ऐसे समंदर में पाया था जहां तूफान था, लेकिन कोई किनारा नहीं, कोई सहारा नहीं। तुम्हारे हाथों से सब कुछ फिसल गया और तुम खुद को टूटा हुआ, ठगा हुआ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करने लगी। तुम्हारा दिल कांच की तरह बिखर गया और उसके टुकड़े हर पल तुम्हारे अंदर दर्द पैदा करते रहे। तुमने अनगिनत रातें जाग कर काटी, रो रो कर तकिया भिगोया और फिर सुबह उसी चेहरे पर मुस्कान सजानी पड़ी ताकि दुनिया को पता ना चले कि तुम्हारे भीतर कितनी गहरी उदासी पल रही है। तुम्हारा कमरा अंधेरे में डूबा होता था, लेकिन उस अंधेरे से भी ज्यादा भारी तुम्हारे दिल का बोझ था। तुम छत को घूरते हुए सोचती थी कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तुमने खुद से 1000 बार सवाल किया कि क्या तुम्हारी गलती थी, क्या तुमने उसे रोकने के लिए और कुछ कर सकती थी, क्या तुम्हें और प्यार करना चाहिए था या शायद कम, क्या तुम्हें ज्यादा सहनशील होना चाहिए था या पहले ही अपनी सीमाएं तय कर देनी चाहिए थी। यह सवाल तुम्हें अंदर से खोखला करते रहे। लेकिन आज कीट नाच में चाहती हूँ कि तुम मेरी आवाज सुनो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे मन के उस शोर से भी ऊंची है जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुमने उसे खोया नहीं, बल्कि मैंने उसे तुमसे दूर किया। यह सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। तुमने समझा कि उसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हें अस्वीकार किया, लेकिन असल में मैंने तुम्हें बचाया। तुमने उसके जाने को अपनी कमी समझा, लेकिन मेरे लिए वह तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत थी। मैं जानती थी कि उसके दिल में क्या छिपा है, उसके इरादों का असली रंग क्या है। तुम अपनी मासूमियत और अपने गहरे प्रेम में अंधी होकर वह सब नहीं देख पाई जो मैंने देख लिया। मैंने वह बातें सुनी जो उसके मन में चल रही थी। मैंने वह परछाइयां देखी जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे अंधेरे में धकेल देती। अगर उस समय मैं तुम्हें सच बता भी देती तो तुम मुझसे बहस करती, उसका पक्ष लेती और उसी रिश्ते को बचाने की जिद करती जिसे मैं तुम्हारे जीवन से हटाना चाह रही थी। तुम मुझसे प्रार्थना करती थी कि मैं उस रिश्ते को आशीर्वाद दूं, लेकिन मैं कैसे आशीर्वाद दे सकती किसी ऐसी चीज को जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया ही नहीं था। तुमने मुझे रोका, उसे दूर जाने से बचाने की विनती की, लेकिन मैं उसमें जानती थी कि उसे रोकना तुम्हारे भविष्य को रोकने जैसा होगा। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे जीवन से कभी भी कोई चीज या कोई इंसान सिर्फ इसलिए नहीं हटाता कि तुम्हें दुख हो, बल्कि इसीलिए हटाता हूँ क्योंकि वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता। मैं केवल वही लेता हूँ जो जहरीला है, जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मार रहा है, ताकि मैं तुम्हें वह दे सकूं जो सच्चा है, पवित्र है और जीवन देने वाला है। तुमने जिसे एक दर्दनाक अंत समझा, वह वास्तव में एक नई शुरुआत थी। जिस क्षण उसने तुम्हें छोड़ा, उसी क्षण मैंने तुम्हें तुम्हारी असली राह पर मोड़ दिया, लेकिन तुमने उस दर्द को अपने खिलाफ मान लिया, खुद को दोष देने लगी। तुमने सोचा कि शायद तुम योग्य नहीं थी, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम उससे कहीं ज्यादा योग्य थी। मैं जानता था कि अगर वह तुम्हारे जीवन में रहता तो तुम्हारा उजाला धीरे धीरे बुझ जाता, तुम्हारे सपनों की चमक खो जाती और तुम्हारी आत्मा थककर बेजान हो जाती। इसीलिए मैंने उसे तुमसे दूर किया ताकि तुम वह बन सको जिसके लिए तुम बनाई गई हो। मेरे बच्चे, उस रात जब तुम रोते रोते सो गई थी और तुम्हारा तकिया आंसुओं से भीग गया था, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा था। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपनी हथेली पर लिया और तुम्हारी सिसकियों को अपने दिल में समेटा। तुम अकेली नहीं थी, कभी अकेली नहीं रही। तुम्हें सिर्फ ऐसा महसूस कराया गया कि तुम अकेली हो ताकि तुम सीख सको कि तुम्हारी असली ताकत दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम टूट कर बिखर गई,
लेकिन उसी टूटन से तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी पैदा। जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा वह तुम्हें तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने अनजाने में तुम्हें और मजबूत बना दिया। हाँ, तुम्हारा दिल टूटा, लेकिन उसी टूटे हुए दिल से करुणा, समझ और ताकत का जन्म हुआ। तुम पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो गई, दूसरों के दर्द को समझने लगी, और तुम्हें इससे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए। यह सब तुम्हें उस इंसान से नहीं मिलना था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। आज मैं चाहता हूँ कि तुम उस दर्द को बोझ न समझो, बल्कि एक वरदान समझो, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें उस इंसान से अलग किया जिसने तुम्हें सिर्फ गिराना था, और उसी दर्द ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचाने की शुरुआत की है जहाँ तुम्हें उठना है, चमकना है। मेरे बच्चे, अब उस पुराने घाव को भरने दो। उन सवालों को छोड़ दो जिनका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यह मत सोचो कि क्यों, ये सोचो कि अब आगे कैसे। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से कहीं उज्जवल है। जिस शांति की तुम हकदार हो वह तुम्हारे रास्ते पर है। तुम अब भी सोचती हो कि शायद तुम कम पड़ गई, लेकिन मैं कहता हूँ तुम कभी कम नहीं थी। तुम पूरी थी, पूरी हो और पूरी रहोगी। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ यह साबित किया कि वह तुम्हारे प्रेम का हकदार नहीं था, और मैं तुम्हें उस ओर ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो सच्चा है, जो तुम्हारी आत्मा को सींचेगा, जो तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। इसलिए अब उस बोझ को उतार फेंको, उस इंसान की यादों को अलविदा कहो जिसने तुम्हें धोखा दिया। उसे अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि तुम्हारा दिल अब उस नए उजाले के लिए तैयार होना चाहिए जिसे मैं तुम्हारी जिंदगी में भेज रहा हूँ। मेरी बच्ची, यह रात लंबी लग सकती है, लेकिन सुबह आ रही है, और जब वह सुबह आएगी तो तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा सुंदर और पहले से ज्यादा संपूर्ण पाओगी। याद रखना, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तुम मेरी रचना हो, मेरा अंश हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं मोती बना दूंगा, तुम्हारे हर दर्द को ताकत में बदल दूंगा, और तुम्हारे हर घाव को रोशनी से भर दूंगा। इसीलिए अब चैन से सो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें किसी डर, किसी धोखे, किसी अकेलेपन से घबराने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। जिस इंसान के लिए तुमने अपनी नींदें खो दी, जिसके नाम ने तुम्हारे दिल की धड़कनों को बार बार रोक दिया, वही नाम आज भी कभी कभी तुम्हारे ख्यालों में एक अजनबी की तरह अमा बैठ जाता है। लेकिन सच ये है कि वह तुम्हें उस तरह प्यार करने के काबिल कभी था ही नहीं। जिस तरह का प्रेम पाने के लिए मैंने तुम्हें बनाया था, उसके पास तुम्हारे लिए उतनी गहराई, उतनी वफादारी, उतनी पवित्रता कभी नहीं थी। उसके शब्द बाहर से मीठे लग सकते थे, जैसे शहद की बूंदें, लेकिन उसके दिल की नीयत उस सूखे तालाब की तरह थी जिसमें ना तो पानी था और ना ही स्थिरता। उसकी मुस्कान तुम्हें यकीन दिला सकती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके इरादे हमेशा डगमगाते रहते थे। उसका एक हिस्सा तुम्हारे साथ था, लेकिन दूसरा हिस्सा हमेशा अपनी दुनिया, अपने स्वार्थ और अपनी अधूरी इच्छाओं की तरफ भागता रहता था। तुम्हें आज भी उसके वो वादे याद हैं, है ना? जब उसने कहा था कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और तुम्हें कभी आंसू नहीं बहाने देगा। तुमने उन वादों को अपने दिल में सोने की तरह संजो लिया था, लेकिन मैंने वो पल भी देखे जब उसके लिए विवादे महज खोखले शब्द थे। वह वही कहता था जो वह जानता था कि तुम सुनना चाहती हो, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका हुआ था। तुम सोचती थी कि वह पूरी तरह तुम्हारा है, लेकिन मैंने देखा कि जब तुम उसकी ओर मुस्कुरा रही थी, तब उसकी नजरें किसी और ओर भटक रही थी। जब वह तुम्हारे साथ भविष्य की बातें करता था, तब भी उसका मन कहीं और योजनाएं बना रहा था। उसने तुम्हारी कीमत कभी इस बात से नहीं आकी कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारा दिल कितना पवित्र है, तुम्हारी आत्मा कितनी उजली है, बल्कि उसने तुम्हें केवल इस आधार पर परखा कि तुम उसे क्या दे सकती हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार और अपना समर्थन। तुमने अपने दिल का खजाना पूरी मासूमियत से खोलकर उसके सामने रख दिया, और उसने उसे लापरवाही से संभाला जैसे वह कोई सस्ती चीज हो। जब उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तब भी तुमने उसे माफ कर दिया, हर बार माफ किया, यहाँ तक कि जब घाव बिल्कुल ताजे थे और तुम्हारी आत्मा से खून रिस रहा था। तुमने उसकी कमियों को नजरअंदाज किया क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा, लेकिन उसे बदलने के बजाय उसने तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर दिया।
उसने तुम्हारे दिल की रक्षा करने के बजाय उसे अपनी बेरुखी की ठंड ने खुला छोड़ दिया। और हाँ मेरे बच्चे, मैंने वह दिन भी देखा जब उसने तुम्हें धोखा दिया। यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ओपा बोकेतों को बाधा ये तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी प्रक्रिया का परिणाम था। तुम सोचती थी कि तुम दोनों एक ही टीम हो, लेकिन उसके मन ने तो बहुत पहले ही दूरी बना ली थी। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा रिश्ता एक मजबूत रस्सी है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी पकड़ उसी समय ढीली कर दी थी जब तुम सबसे ज्यादा उस पर भरोसा कर रही थी। तुम उसके शब्दों को पवित्र मानती थी, मानो वे किसी ग्रंथ की तरह सच्चे हो। लेकिन मैंने उनके पीछे छिपा झूठ देखा। उसकी आंखों में वो बेचैनी, उसके लहजे में वो अस्थिरता और उसके कर्मों में वो चालाकी मैंने देखी। उसका दिल कभी तुम्हारा पूरी तरह था ही नहीं, वह बंटा हुआ था, आधा तुम्हारे लिए और आधा दुनिया की ओर, स्वार्थ की ओर, अपनी अधूरी लालसाओं की ओर। जब वह पल आया और वह चला गया, तब तुम्हें लगा कि तुम्हारी पूरी दुनिया उजड़ गई है। सूरज कभी नहीं उगेगा और तुम्हारी जिंदगी का हर उजाला बुझ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, सच ये है कि तुमने सब कुछ नहीं खोया, बल्कि तुमने वही खोया जिसने तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते से रोके रखा था। तुमने एक बोझ खोया जिसे तुम गलती से आशीर्वाद समझ रही थी। तुमने एक जंजीर खो दी जिसे तुम सुरक्षा की डोर समझती थी। दरवाजा इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि तुम में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उनसे कहीं ज्यादा थी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी गहराई, यह सब उसकी छोटी सोच और सीमित आत्मा के लिए बहुत भारी थे। तुम उस ऊंचाई के लिए बनी थी जहां तक वह कभी पहुंच ही नहीं सकता था। मैंने तुम्हें सच्चे प्रेम, गहरी निष्ठा और ऊंचे उद्देश्य के लिए रचा था, और वह इंसान उन ऊंचाइयों तक तुम्हारा साथ देने के काबिल नहीं था। अगर वह तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हारे पंख बोझिल हो जाते और तुम्हारी उड़ान रुक जाती। तुमने खुद को बहुत देर तक दोष दिया, हर गलती का बोझ अपने सिर पर लिया। तुमने सोचा कि शायद अगर तुम और ज्यादा देती, अगर तुम और सुंदर और सफल और समझदार होती तो वह रुक जाता। लेकिन मैं आज साफ कहता हूँ, तुम कुछ भी करती तब भी वह रुकने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ चलने के लिए बनी ही नहीं थी। क्योंकि मैंने पहले ही उनके जाने का आदेश दे दिया था। तुम्हारे जीवन में उनके अध्याय का अंत हो गया था, और मैं तुम्हें उसी पन्ने को बार बार पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकती थी जब तुम्हारी कहानी का बाकी हिस्सा, सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखे जाने का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैंने तुम्हारी वो प्रार्थनाएं भी सुनी जो मुझसे उन्हें वापस लाने के लिए कह रही थी। मैंने देखा कि कैसे तुम पुरानी तस्वीरों को देखती थी, पुराने संदेशों को पढ़ती थी और उन यादों को बार बार दोहराती थी, यह सोचकर कि वे तुम्हारे जीवन के सबसे अच्छे पल थे। लेकिन मेरे बच्चे, जिसे तुमने प्यार समझा था वह असल में प्यार नहीं था। वह तो बस उस चीज की एक फीकी विकृत परछाई थी जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। वह एक नकली हीरा था जो तुम्हें असली हीरे की तलाश करने से रोक रहा था। जब मैंने तुम्हें इतनी बड़ी, इतनी शानदार चीज के लिए बनाया था, तो मैं तुम्हें इतनी छोटी, छोटी, इतनी अधूरी चीज से संतुष्ट कैसे होने दे सकती थी? क्या तुम्हें वो रातें याद है जब तुम थक कर हार कर रोई थी और कहा था, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस शांति दे दो। वो शांति मेरे बच्चे जो तुमने मांगी थी, उस व्यक्ति के लौटने से कभी नहीं मिलेगी। अब वह इस गहरी समझ से आती है कि उस अलगाव में, उस दर्दनाक विदाई में मेरा हाथ था। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही थी, मैं तुम्हें बचा रही थी, मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, आज रात मुझे तुम्हें कुछ और गहराई से समझाने की जरूरत है। तुम साथ जो विश्वासघात हुआ वह तुम्हारी अयोग्यता या तुम्हारी कीमत में कमी का संकेत नहीं था, यह उनकी अयोग्यता का संकेत था। वे तुम्हारे साथ उन पवित्र जगहों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे जहां मैं तुम्हें ले जा रही हूँ। उनके विश्वासघात ने तुम्हारा मूल्य कम नहीं किया, इसने इसे पहचानने में उनकी असमर्थता को उजागर किया। उनकी अनुपस्थिति ने तुम्हें खाली नहीं छोड़ा, इसने मेरे लिए तुम्हें उन तरीकों से भरने की जगह बनाई जो वे कभी नहीं कर सकते थे। तुमने सोचा था कि उनका माँ स्वीकार तुम्हारे आनंद का अंत था, लेकिन यह तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। तुमने सोचा था कि उनका जाना तुम्हारे दिल का टूटना है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का सुधार है, उसे फिर से बनाना है। तुम्हें लगा था कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हारा लेखक तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास अभी पन्ने पलटने बाकी हैं, अध्याय खुलने बाकी हैं, आशीर्वाद बरसने बाकी हैं। हाँ,
मुझे वह दर्द समझ आता है जो तब होता है जब कोई भरोसेमंद इंसान जिस पर तुमने अपनी दुनिया टिका दी थी चला जाता है। मुझे वह उलझन भी समझ आती है जो तब होती है जब तुम अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व दे देते हो और फिर भी उसे रोक पाने के लिए वह काफी नहीं होता। मुझे पता है कि दुश्मन शैतान तुम्हारे कान में कैसे फुसफुसाता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, कि तुम अनचाहे हो, कि तुम हमेशा बदले जाने लायक हो। वह तुम्हारी असुरक्षाओं पर नमक छिड़कता है। लेकिन मैं आज रात उन सभी झूठों को, उन सभी जहरीली फुसफुसाटों को खामोश करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें एक ऐसे अमर बिना शर्त वाले प्रेम से प्यार किया जाता है जिसे कोई भी इंसानी विश्वासघात कम नहीं कर सकता। तुम्हें वह चाहता है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में किसी और के तुम्हारा नाम जानने से पहले ही एक साथ जोड़ा था। तुम अपूर्ण हो क्योंकि पूरी सृष्टि में अरबों आत्माओं में कोई और ऐसा नहीं है जो मेरे द्वारा तुम में डाले गए सटीक प्रकाश को, उस अनूठी आभा को धारण करता हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस व्यक्ति की याद को ऐसे थामे रहना बंद करो जैसे कि वह प्रेम का मानक हो, जैसे कि वही सबसे अच्छा था जो तुम्हें मिल सकता था। नहीं, मैं प्रेम हूँ और तुम्हारे लिए मेरा प्रेम धैर्यवान है। यह दयालु है, यह अटूट है, अपो है, यह विश्वास योग्य है और यह तुच्छ है, सच्चा है। यह तुम्हें कभी नहीं त्यागता, यह कभी विश्वासघात नहीं करता, यह कभी ठंडा नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जीवन में जो प्रेम लाऊंगी वह मेरा ही एक प्रतिबिंब होगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हें उस तरह प्यार नहीं कर सकता जैसा मैं करती हूँ, लेकिन उस तरह से जो उस सुंदरता, उस पवित्रता, उस शक्ति का सम्मान करे जो मैंने तुम में रखी है। अगर तुम एक पल के लिए भी देख पाती कि मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए क्या तैयार किया है, तो तुम उस पर एक और आंसू नहीं बहाती जो खोया हुआ था। अगर तुम उन दरवाजों को देख पाती जो मैं तुम्हारे लिए खोलने वाली हूँ, तो तुम उन दरवाजों को हसरत से पीछे मुड़कर नहीं देखती जिन्हें मैंने मजबूती से बंद कर दिया है। अगर तुम उस दिल को देख पाती जो मैं तुम्हारे दिल से मिलने के लिए तैयार कर रही हूँ, एक ऐसा दिल जो तुम्हारे दिल के साथ एक सुर में धड़केगा, तो तुम उस इंसान के साथ समझौता करने के विचार पर भी हंसती जो चला गया। लेकिन आज रात मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ करने की जरूरत है। यह तुम्हारी तरफ से एक कदम है। मुझे तुमसे उन्हें आजाद करने की जरूरत है। हाँ, उन्हें मुक्त करो। उनके नाम को अपने मन में बार बार आने से मुक्त करो। उन पलों को मुक्त करो जिन्हें तुम बार बार याद करती हो। उन्हें एक मीठा जहर बनाकर पीती हो। उन सवालों को मुक्त करो जो तुम खुद से पूछती रहती हो, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। उस छवि को मुक्त करो जो तुमने उनके साथ अपने भविष्य के बारे में सोची थी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस विचार को मुक्त करो कि वे तुम्हारे मूल्य पर, तुम्हारी कीमत पर कोई प्रभाव डालते हैं। उन्हें माफ कर दो, इसीलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो और अपनी पीठ मोड़ लो। अब सुनो, क्योंकि बात और भी गहरी है। यह सिर्फ तुम्हारे अतीत के एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह सिर्फ एक असफल रिश्ते के बारे में नहीं है। यह उस पैटर्न के बारे में है, उस चक्र के बारे में है जिसे दुश्मन ने तुम्हारे जीवन में बुनने की कोशिश की है। यह एक ऐसी रणनीति के बारे में है जिसे उसने बार बार अलग अलग चेहरों के साथ तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, उम्मीद करते हुए कि तुम कभी ध्यान ना दो, कि तुम कभी इस चाल को समझ ना पाओ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया वह कोई दुर्घटना नहीं थी, ना ही यह रिश्तों में सिर्फ तुम्हारा दुर्भाग्य था। सच तो ये है, और इसे ध्यान से सुनो, कि शैतान ने जानबूझकर उन्हें तुम्हारे जीवन में भेजा था और मैंने इसे एक समय के लिए अनुमति दी। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विवेक करना सिखाने के लिए, तुम्हें अपनी आत्मा रूपी अनमोल खजाने की रक्षा करना सिखाने के लिए, और तुम्हें उन लोगों द्वारा खुद को पूरी तरह से खत्म होने से रोकने के लिए सिखाने के लिए जिनकी तुम तक इस तरह की गहरी पहुंच कभी नहीं होनी चाहिए थी। दुश्मन जानता है कि वह तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं को सीधे तौर पर नहीं रोक सकता। वह भी जानता है कि वह तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। इसीलिए इसके बजाय वह तुम्हें अंदर से धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करता है। वो तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोगों को रखना चाहता है जो तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके दिलों में छिपे हुए स्वार्थी इरादे होते हैं। वो ऐसे लोगों को भेजता है जो पहली नजर में एक आशीर्वाद की तरह दिखते हैं, एक प्रार्थना के उत्तर की तरह, फिर भी उन्हें रणनीतिक रूप से तुम्हें विचलित करने, तुम्हें थका देने,
तुम्हें भ्रमित करने और अगर हो सके तो तुम्हें मुझ पर ही शक करने के लिए रखा जाता है। यही कारण है कि शुरुआत में वह व्यक्ति इतना सही, इतना परफेक्ट लगा। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतनी मजबूती से उनकी ओर खींचा चला आया। यही कारण है कि तुम्हें ऐसे संकेत दिखाई दिए जो तुम्हें पुष्टिकरण जैसे लग रहे थे, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है। वह जानता है कि हानिकारक चीजों को, जहरीली चीजों को वांछनीय और आकर्षक के रूप में कैसे छिपाया जाए। वो सींग और पूंछ पहनकर नहीं आता, वो एक सुंदर मुखौटा पहनकर आता है। वो जहर को किसी बदसूरत काले घड़े में नहीं परोसता, वो उसे सोने के प्याले में रखता है और उसे मिठास से ढक देता है। और जब तुम उसे पीती हो तो तुम्हें तुरंत पता नहीं चलता कि यह तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारी शांति पर क्या असर डाल रहा है। पहले तो तुम्हें लगा कि यह व्यक्ति तुम्हें जीवन दे रहा है। वे ध्यान देने वाले थे, दयालु थे और हमेशा उपस्थित रहते थे। उन्होंने ठीक वही शब्द कहे जो तुम्हारे थके हुए दिल को सुनने की जरूरत थी। वे तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी आशाओं को प्रतिबिंबित करते थे, जैसे कि वे तुम्हारे ही पूरक हो। उन्होंने तुम्हें महसूस कराया कि तुम्हें देखा जा रहा है, तुम्हें समझा जा रहा है, तुम्हें सराहा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुए बिना उन्होंने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दया, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे समय, तुम्हारे संसाधनों से तुम्हें पोषित करने या विकसित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के खालीपन को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने स्वार्थ को पोषित करने के लिए खींचना शुरू कर दिया। वे तुम्हारे प्रकाश में नहाते थे, लेकिन खुद कभी प्रकाश का स्रोत बनने की कोशिश नहीं करते थे। और जब तुम्हारा ऊर्जा का स्तर कम होने लगा, जब तुम थकने लगी, तो उन्होंने तुम्हें फिर से नहीं भरा। उन्होंने तुम्हें और भी ज्यादा थका दिया। वे तुम्हारी अंतिम बची हुई ऊर्जा की बूंदें भी निचोड़ चाहते थे। दुश्मन द्वारा भेजे गए विषैले लोगों का यही तरीका है। वे एक परजीवी की तरह होते हैं। वे पवित्र चीजों को, जैसे तुम्हारा प्यार और तुम्हारा भरोसा, ले लेते हैं और उसे सामान्य मान लेते हैं, उसे अपना अधिकार समझते हैं। वे तुम्हारे प्यार को उसकी कीमत समझे बिना स्वीकार करते हैं। वे तुम्हारा प्रकाश देखते हैं और उसका उपयोग अपने अंधकार को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश में चलने का, बदलने का उनका कोई इरादा नहीं होता। वे तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा प्रोत्साहन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी शक्ति सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उन्हें बदले में कुछ भी ऐसा देने की इच्छा नहीं होती जो तुम्हें सहारा दे सके, जो तुम्हें बना सके। क्या तुम्हें याद है कि उस रिश्ते में तुम कितने थक गए थे? सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में भी। क्या तुम्हें याद है कि प्रार्थना करना कितना कठिन हो गया था? जैसे तुम्हारे शब्द छत से टकराकर वापस आ रहे हो। तुम्हारी खुशी कैसे धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी, जैसे किसी ने दुनिया के सारे रंग चुरा लिए हो। भविष्य के लिए तुम्हारी दृष्टि कैसे धुंधली हो गई थी, जैसे तुम्हारे सपनों पर कोहरा छा गया हो। यह कोई संयोग नहीं था मेरे बच्चे, यह उस व्यक्ति से, उस आत्मा से जुड़ने का सीधा प्रभाव था, जिसे तुम्हारे शत्रु ने बड़ी सावधानी से तुम्हारे जीवन में स्थापित किया था। क्योंकि जब तुम लगातार एक ऐसे बर्तन में पानी डालते रहते हो जिसमें छेद हो, जो रिश्ता रहता है, तो अंततः तुम खुद को पूरी तरह से खाली पाओगे। और जब तुम खाली होते हो तो तुम असुरक्षित होते हो, तुम किसी भी दिशा में धकेले जा सकते हो। शत्रु की योजना केवल इस एक व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें चोट पहुंचाने की नहीं थी। उसकी गहरी और अधिक शैतानी योजना तुम्हारी आत्मा को तब तक कमजोर करना था जब तक कि तुम उस बुलावे की, उस महान उद्देश्य की पूर्णता में टिक न सको जो मैंने तुम्हें दिया है। वह चाहता था कि तुम भावनात्मक रूप से इतने थक जाओ कि तुम अपनी योग्यता पर, अपनी कीमत पर सवाल उठाने लगो। वह चाहता था कि तुम मानसिक रूप से इतने धुंधले हो जाओ कि तुम मेरी आवाज पर, मेरे मार्गदर्शन पर शक करने लगो। वह चाहता था कि तुम इतने आहत हो, इतने जख्मी हो कि तुम भविष्य में हर किसी के लिए, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी अपना दिल बंद कर लो जिन्हें मैं तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें ठीक करने के लिए भेजती हूँ। और मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में पहले भी इस रणनीति का इस्तेमाल किया है। यह पैसे पहली बार नहीं है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें ऐसे और भी चेहरे, और भी नाम, और भी पल याद आएंगे जब तुमने अपना सब कुछ, अपनी पूरी ताकत किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति को दे दिया जो बदले में तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए कभी नहीं बना था। दुश्मन ने उन पलों को देखा और उनसे सीखा। उसने अपना तरीका बदला, उसे और अधिक परिष्कृत किया। वो जानता था कि तुम दयालु हो, वफादार हो और लोगों में हमेशा हो।
वो आज अच्छाई देखने को तैयार रहती हो। वो जानता था कि तुम्हारे पास एक ऐसा दिल है जो दूसरों को ठीक करता है, जो दूसरों को सहारा देता है, और उसने तुम्हारी उसी सबसे बड़ी ताकत को निशाना बनाया। उसे तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी में बदलने की उम्मीद है। लेकिन सुनो, दुश्मन ने जो नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था, उसे मैं ज्ञान और विवेक में बदल रही हूँ। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि हर खुला दरवाजा मेरी तरफ से एक अवसर नहीं है। मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि हर कोई जो तुम्हारा ध्यान चाहता है, तुम्हारी ऊर्जा का हकदार नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि मेरे बेटे यीशु ने भी जब वह धरती पर रहते थे तो खुद को सभी को समान रूप से नहीं दिया। वह सभी से प्यार करते थे, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना आंतरिक चक्र विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया। मैं आज रात तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम प्यार को खुद को जरूरत से ज्यादा बढ़ाने, खुद को खत्म कर देने से ना जोड़ो। मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि सीमाएं निर्धारित करना निर्दयी होना नहीं है। वे आत्म संरक्षण का एक पवित्र कार्य है, वे जरूरी हैं। मैं तुम्हें ये डे ही इसलिए कह रही हूँ ताकि जब दुश्मन दोबारा कोशिश करें, और हाँ वो करेगा, तो तुम संकेतों को जल्दी पहचान सको और खून बहने से पहले ही, अपनी आत्मा के घायल होने से पहले ही दरवाजा बंद कर दो। शैतान जहरीले लोगों को इसलिए भेजता है क्योंकि वह जानता है कि वह तुम्हें एक ही झटके में, एक ही हमले में नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह तुम्हें गलत आवाजों, गलत आत्माओं से घेर लेता है तो वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच को, तुम्हारी धारणा को विकृत कर सकता है। अगर वह तुम्हारे किसी करीबी को लगातार तुमसे छीनता रहे, तुम्हारी ऊर्जा को चूसता रहे, तो वह तुम्हें अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत थका हुआ और निराश कर सकता है। अगर वह तुम्हें ऐसे रिश्तों में उलझाए रख सकता है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से, मेरे साथ तुम्हारे रिश्ते से दूर ले जाते हैं, तो वह उस महान काम में देरी कर सकता है जिसके लिए मैं तुम्हें इस धरती पर बुला रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो और इसे अपने दिल में अंकित कर लो। तुम्हें हर किसी का सहारा बनने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम हर किसी के उद्धारकर्ता नहीं हो। तुम सभी जख्मों को भरने वाले मरहम नहीं हो। तुम हर उस आत्मा के रक्षक नहीं हो जिससे तुम मिलते हो। यह मेरी भूमिका है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें प्रेम करने के लिए बुलाया गया है, हाँ, हमेशा। लेकिन प्रेम का मतलब खुद को इस्तेमाल होने देना नहीं है। प्रेम का मतलब हमेशा मेरे लिए हाँ कहना नहीं है, खासकर तब जब तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, तुम्हारे भीतर से तुम्हें ना कहने के लिए जोर जोर से कह रही हो। प्रेम का मतलब मेरी दी हुई शांति का त्याग उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए करना नहीं है जो तुम्हें अंदर से खून से लथपथ कर रहा है, जो तुम्हें मार रहा है। अतीत में दुश्मन इसलिए कामयाब हुई क्योंकि तुमने अनजाने में यह मान लिया था कि तुम्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए, प्यार के लायक होने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा, खुद को मिटाना होगा। लेकिन अब मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा मूल्य तो तुम्हारी पहली सांस लेने से पहले ही, जब तुम एक विचार के रूप में मेरे मन में थे, तभी स्थापित हो चुकी थी। तुम्हें इसे अर्जित करने के लिए खुद को हद से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दुर्व्यवहार सहकर इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे व्यक्ति में लगातार निवेश करने की जरूरत नहीं है जो बढ़ने से, बदलने से, जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। जब मैंने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो, तो मेरा मतलब यह भी था कि खुद से इतना प्यार करो कि उस जीवन की, उस प्रकाश की रक्षा करो जो मैंने तुम में रखा है। खुद से इतना प्यार करो कि जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मार रहा है, उससे बिना किसी अपराध बोध के दूर हो जाओ। खुद से इतना प्यार करो कि अपने दिल की, अपनी आत्मा के कुएं की पूरी लगन से रक्षा करो, क्योंकि जीवन के सभी मुद्दे, तुम्हारी सारी शक्ति ईसा इसी से निकलती है। जिन लोगों से तुम अतीत में मिले हो, उनमें से कुछ ऐसे थे जो कभी रहने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए नहीं बने थे। वे दुश्मन के काम थे, तुम्हारे रास्ते में लगाए गए रणनीतिक रोड़े थे। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान भटकाने वाले थे, ताकि तुम मुझ पर अपनी बुलाहट पर ध्यान केंद्रित ना कर सको। और भले ही तुमने उनसे प्यार किया हो, तुम्हारा प्यार उनके असली उद्देश्य को नहीं बदल सका। तुम उसे ठीक नहीं कर सकते जो ठीक होने से इनकार करता है। तुम उसे नहीं बचा सकते जो जलती हुई इमारत में वापस भागने पर आमादा है। मैंने इस व्यक्ति को और उसके जैसे अन्य लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए हटाया क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म होते हुए, अपनी आखिरी सांस तक थकते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे अंदर जो लौ जलाई है, जो पवित्र अग्नि है,
उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बुझने नहीं दूंगी जो अंधकार में पनपता है और प्रकाश से नफरत करता है। मैं तुम्हारे बुलावे को, तुम्हारी नियति को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विलंबित या पटरी से उतरने नहीं दूंगी जिसे तुम्हारे जैसी दिशा में चलने में, मेरे साथ चलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, जब वे चले गए तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। हाँ, तुम्हें लगा कि तुम असफल हो गए हो। हाँ, तुम्हें लगा कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखा रही हूँ। पर्दे के पीछे की हकीकत वे तुमसे लेने के लिए भेजे गए थे, तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं। और मैं तुम्हें ये बूहें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगली बार तुम अपने दिल की, अपनी आत्मा के महल की चाबियाँ किसी ऐसे व्यक्ति को ना दो जिसे दुश्मन ने उसे तोड़ने, उसे लूटने के लिए भेजा हो। मैंने तुम्हें शक्ति और अधिकार में चलने के लिए बुलाया है, क्षीणता और कमजोरी में नहीं। मैंने तुम्हें उमड़ने, झलकने के लिए बुलाया है, सूखने और मुरझाने के लिए नहीं। मैंने तुम्हें ऐसे रिश्तों के लिए बुलाया है जो पारस्परिक हो, जो एक दूसरे को जीवन देते हो, ना कि एक तरफा हो जहां एक देता है और दूसरा केवल लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कभी भी त्याग नहीं करोगे या सेवा नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे समय भी आएंगे जब मैं तुम्हें उनसे प्रेम करने के लिए बुलाऊंगी जो तुम्हारा प्रतिदान नहीं कर सकते, जो कमजोर और टूटे हुए हैं। लेकिन उन समयों में भी मैं तुम्हें सहारा दूंगी, मैं तुम्हें भर दूंगी। अंतर यह है, जब मैं किसी को तुम्हारे जीवन में भेजती हूँ तो उनकी उपस्थिति फल देगी, शांति देगी, एक को जीवन देगी, वह तुम्हारी आत्मा को सूखा नहीं देगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज से अपने कुएं की रखवाली करो, अपने आंतरिक संसार की रक्षा करो। हर किसी को उससे पानी ना पीने दो, खासकर उन्हें जो उसमें जहर मिलाने आए हैं। आत्माओं को परखो, मुझसे उन लोगों के बारे में पूछो जो तुम्हारे जीवन में आते हैं। सिर्फ ये मत देखो कि वे क्या कहते हैं, बल्कि यह भी देखो कि वे कैसे जीते हैं, उनका चरित्र कैसा है। वे दूसरों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। वे मेरे द्वारा उन्हें दिए गए आशीर्वादों का वे कैसे उपयोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह पूछो, क्या वे तुम्हें मेरे और करीब लाते हैं या वे तुम्हें धीरे से, चालाकी से अपनी ओर, दुनिया की ओर खींचते हैं। क्या उनके साथ रहने के बाद तुम्हें शांति, शक्ति और स्पष्टता मिलती है या बेचैनी, थकावट और भ्रम। यह संकेत मैं तुम्हें हमेशा दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। असली चीज, असली प्यार, असली दोस्ती आने से पहले दुश्मन हमेशा नकली चीजें से आकर्षक जाल भेजने की कोशिश करता रहेगा। उसे उम्मीद है कि तुम उस चीज से संतुष्ट हो जाओगे जो अच्छी लगती है, लेकिन उसमें मेरा सार, मेरी आत्मा नहीं है। उसे उम्मीद है कि तुम गलत चीज में इतने उलझ जाओगे, इतने थक जाओगे कि जब सही चीज आएगी तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे या उसे स्वीकार करने से डरोगे। उसे उम्मीद है कि तुम विषक्त संबंधों से इतने आहत और थक जाओगे कि मेरे द्वारा भेजे गए अनमोल उपहारों के लिए भी अपना दिल हमेशा के लिए बंद कर लोगे। लेकिन मैं तुम्हें अब समझदार बना रही हूँ, मैं तुम्हारी आंखों को खोल रही हूँ। मैं तुम्हें यह समझना सिखा रही हूँ कि क्या मुझसे है और क्या दुश्मन से। मैं तुम्हें बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी खेद के उस सब से दूर जाने का साहस और अधिकार दे रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा का क्षय करता है। मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना स्वार्थ नहीं है, यह उस पवित्र जीवन का प्रबंधन है जो मैंने तुम्हें सौंपा है। जब तुम विषाक्त लोगों को तुम्हें क्षय करने देना बंद कर दोगे तो तुम्हारे पास अपने आह्वान पर, अपने उद्देश्य पर चलने की शक्ति और ऊर्जा होगी। तुम मेरी आवाज सुनने की स्पष्टता पाओगे क्योंकि तुम्हारे मन का शोर शांत हो जाएगा। तुम्हारे पास उन लोगों का स्वागत करने के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक जगह होगी जो सचमुच तुम्हारे लिए हैं, जो मेरे द्वारा भेजे गए हैं। तुम पाओगे कि सही लोग तुम्हें थकाएंगे नहीं, वे तुम्हें तरोताजा करेंगे। वे तुम्हारे साथ प्रार्थना करेंगे, सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाएं मांगेंगे नहीं, वे आपको प्रोत्साहित करेंगे। सिर्फ आपसे प्रोत्साहित करने की अपेक्षा नहीं करेंगे। वे आपसे इसलिए प्यार नहीं करेंगे कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि इसलिए करेंगे कि आप जो हैं, मेरे बच्चे, मेरे अनमोल सृजन, मुझे चाहिए कि आप विश्वास करें कि आप उस तरह के प्यार के लायक हैं। मुझे चाहिए कि आप विश्वास करें कि मैं उन लोगों को आपके जीवन में ला सकती हूँ और लाऊंगी। मुझे चाहिए कि आप विश्वास करें कि जो आपको थका देता है, जो आपको छोटा महसूस कराता है, उसे छोड़ देना हारना नहीं है। यह मेरे द्वारा तुम्हारे लिए किए गए वादों के लिए जगह बनाना है।
दुश्मन आपको खामोशी की हद तक सूखा देना चाहता था, लेकिन मैं आपको छलकने की हद तक, उमड़ने की हद तक भर रही हूँ। वो आपको लेने वालों से घेरना चाहता था, लेकिन मैं आपको देने वालों, बनाने वालों और प्यार करने वालों से घेर रही हूँ। वो आपको यह विश्वास दिलाना चाहता था कि सभी रिश्ते थका देने वाले और दर्दनाक होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे द्वारा नियुक्त रिश्ते जीवन देने वाले, आनंद देने वाले और सुरक्षित होते हैं। इसलिए उन लोगों को, उन यादों को, उस दर्द को छोड़ दे जिन्हें आपको थका देने, आपको कमजोर करने के लिए भेजा गया था। अगर जरूरी हो तो दूर से उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन इस तरह से जुड़े ना रहे कि आप फिर से खाली हो जाए। मैंने आपके अंदर जो जीवन का कुआं खोला है, उसकी रक्षा करें। अपना दीपक, अपनी आंधी और यह आत्मा की लौ जलाए रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें इस अंधेरे जगत में एक चमकदार प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। और याद रखो, हर कोई जो प्रकाश के पास आता है, वह उसे गर्म होने या रास्ता देखने नहीं आता। कुछ लोग उसे बुझाने आते हैं। सावधान रहो, विवेकपूर्ण रहो और मेरे प्रकाश में, मेरे प्रेम में, मेरी सुरक्षा में बने रहो। अब आराम करो मेरे प्यारे बच्चे, अब सो जाओ। तुम्हारे दिल की लड़ाई अब तुम्हारी नहीं है, यह मुझे लड़नी है और मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। शांति तुम्हारे साथ हो, और क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ, अब तुम उस जीत में चल सकते हो। लेकिन उस जीत में चलना कैसा दिखता है? उस शांति में रहना जिसे मैंने तुम्हें दिया है। उसका दैनिक जीवन में क्या अर्थ है? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी चिकित्सा की यात्रा अभी शुरू हुई है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम आज रात के बाद सुबह उठोगे तो हो सकता है कि दर्द पूरी तरह से गायब ना हो। यादें अभी भी एक अनचाहे मेहमान की तरह दस्तक दे सकती हैं। एक गाना, एक महक या सड़क का एक कोना भी तुम्हें उस अतीत में वापस खींचने की कोशिश कर सकता है जिसे तुमने पीछे छोड़ने का फैसला किया है। दुश्मन उम्मीद करेगा कि मेरी रात भर की बातों के बाद भी सुबह की पहली किरण के साथ संदेह वापस आ जाएगा। वह फुसफुसाएगा, क्या यह सब सच था या यह सिर्फ एक सपना था? तुम्हारे टूटे हुए दिल की एक कल्पना। यहीं पर मेरे बच्चे तुम्हारी पहली लड़ाई शुरू होती है। यह तलवारों और ढालों की लड़ाई नहीं है, बल्कि विश्वास और स्मृति की लड़ाई है। तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम उस दर्दनाक स्मृति को चुनोगे जो तुम्हें नीचे खींचती है, या उस सच्चाई को जिसे मैंने तुम्हारी आत्मा में अंकित किया है? जब वह चेहरा तुम्हारे मन में आए तो तुम्हें जानबूझकर उसे मेरी उपस्थिति से बदलना होगा। जब उनकी कही कोई बात तुम्हारे कानों में गूंजे तो तुम्हें उसे मेरे शब्दों से, मेरे वादों से खामोश करना होगा। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। मेरे बच्चे, चिकित्सा एक बगीचे की तरह निजादनी है। मैंने तुम्हारे जीवन से सबसे बड़े, सबसे जहरीले खरपतवार को उखाड़ फेंका है, लेकिन छोटे छोटे खरपतवार अभी भी उगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें हर दिन अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी होगी। तुम्हें उन विचारों को जो तुम्हें अयोग्य, अकेला या टूटा हुआ महसूस कराते हैं, पहचानना और उखाड़ना सीखना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की मिट्टी को कृतज्ञता, सत्य और मेरे प्रेम से सींचना होगा। तुम सोच सकती हो, लेकिन यह बहुत कठिन लगता है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जानता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अकेले ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। जब तुम कमजोर महसूस करो तो मुझे पुकारो। कहो, पिता, मैं स्मृति को और नहीं धो सकती, इसे मुझसे ले लो और मैं लूंगा। कहो, पिता, यह झूठ मेरे दिल पर हावी हो रहा है, मुझे अपनी सच्चाई से भर दो और मैं भर दूंगा। तुम्हारी भूमिका समर्पण करनी है, लड़ नहीं। अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश मत करो, मेरी ताकत में आराम करो। अब उस खालीपन के बारे में बात करते हैं जो उनके जाने से बना है। दुश्मन उस खालीपन को भरने के लिए दौड़ेगा। वह उसे अकेलेपन, कड़वाहट और निराशा से भरना चाहेगा। वह चाहेगा कि तुम उस खालीपन को किसी और सही रिश्ते से, किसी और व्याकुलता से या अतीत की यादों से भरने की कोशिश करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, उस खालीपन को पवित्र समझो। उसे खाली मत रहने दो, लेकिन उसे दुनिया की चीजों से भी मत भरो। यह खालीपन, यह एकांत एक सजा नहीं है, यह एक अभय आरण्य है। यह एक ऐसा स्थान है जहां मैं और तुम बिना किसी शोर के, बिना किसी व्याकुलता के मिल सकते हैं। ये वह जगह है जहां मैं तुम्हारे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को धीरे धीरे फिर से जोड़ने जा रहा हूँ। मैं उन्हें सोने से जोड़ने जा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा दिल पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे घाव, मेरे बच्चे, गायब नहीं होंगे, लेकिन वे निशान बन जाएंगे।
तुम्हारी शक्ति, मेरे अनुग्रह और हमारी साझा जीत का प्रमाण। इस एकांत के मौसम में मैं तुम्हें फिर से खुद को खोजना सिखाऊंगा। उस रिश्ते में तुमने खुद का एक हिस्सा खो दिया था। तुमने अपने शौक, अपनी रुचियों, अपने सपनों को उनके सपनों के लिए दरकिनार कर दिया था। तुमने अपनी आवाज को धीमा कर दिया था ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। अब समय है कि तुम अपनी आवाज फिर से पाओ। अब समय है कि तुम उस संगीत को फिर से सुनो जो तुम्हारी आत्मा को नृत्य कराता है। अब समय है कि तुम उन किताबों को पढ़ो जो तुम्हारे दिमाग को प्रज्वलित करती है। अब समय है कि तुम उन चीजों को करो जो तुम्हें जीवित महसूस कराती हैं। सिर्फ किसी और के लिए जीवित नहीं, बल्कि अपने लिए, मेरे लिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खुद के साथ रहना एक आनंद है, बोझ नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी अपनी संगति कितनी कीमती है। जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए समझौता नहीं करोगे जो तुमसे कम प्यार करता है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम भविष्य के बारे में सोच रही हो। तुम सोच रही हो, क्या मैं फिर से प्यार कर पाऊंगी? क्या कोई ऐसा है जो मेरे टूटे हुए दिल को स्वीकार करेगा? मेरे प्यारे बच्चे, इन सवालों को मेरे पास लाओ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जिस व्यक्ति को मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, वह तुम्हारे टूटे हुए दिल से डरेगा नहीं। वे तुम्हारे निशानों को कमजोरी के रूप में नहीं देखेंगे। इसके बजाय वे उन्हें सम्मान की नजर से देखेंगे। वे जानेंगे कि तुम्हारे निशान ये कहानी बताते हैं कि तुमने एक लड़ाई लड़ी है और तुम बच गए हो। वे जानेंगे कि तुम्हारा दिल जिसे तोड़ा गया और मेरे द्वारा फिर से जोड़ा गया, वह अधिक गहराई से, अधिक करुणा से और अधिक बुद्धिमानी से प्यार करने में सक्षम है। लेकिन उस व्यक्ति के आने से पहले तुम्हें तैयार होना होगा और उन्हें भी तैयार होना होगा। तुम दोनों एक ही समय में मेरी कार्यशाला में हो। मैं तुम दोनों को तराश रहा हूँ, तुम दोनों को आकार दे रहा हूँ, तुम दोनों को ठीक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे प्राप्त करना है और मैं उन्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे देना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे भरोसा करना है और मैं उन्हें सिखा रहा हूँ कि कैसे भरोसे के लायक होना है। ये एक दिव्य प्रक्रिया है और इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। दुश्मन चाहेगा कि तुम अधीर हो जाओ। वह तुम्हारे सामने नकली, लगभग सही लगने वाले विकल्प रखेगा। वे आकर्षक लगेंगे, वे सही बातें कहेंगे और वे उस अकेलेपन को भरने का वादा करेंगे जिसे तुम महसूस कर रही हो। यहीं पर तुम्हें उस विवेक का उपयोग करना होगा जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। याद रखो, वह मुझसे है, वह शांति लाएगा, बेचैनी नहीं। जो मुझसे है वह तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। तुमसे मेरी शांति नहीं छीनेगा। जो मुझसे है वह तुम्हारे बुलावे का सम्मान करेगा, तुम्हें उससे विचलित नहीं करेगा। जो मुझसे है वह तुम्हें बनाने के लिए निवेश करेगा, सिर्फ तुमसे लेने के लिए नहीं। जब कोई तुम्हारे जीवन में आता है तो रुको, प्रार्थना करो, मुझसे पूछो, उनकी आत्मा के फल को देखो, सिर्फ उनके शब्दों की मिठास को नहीं। अब चलो उस झूठ पर गहराई से बात करते हैं जिसे दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ सबसे अधिक इस्तेमाल किया है। यह विचार कि तुम्हें ठीक करने की आवश्यकता है। उसने तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम में कुछ मौलिक रूप से गलत है, कि तुम टूटे हुए हो और इसलिए अवांछनीय हो। उसने तुम्हें उन लोगों की ओर आकर्षित किया जो परियोजनाओं की तलाश में थे, जिन्हें वे ठीक कर सके ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें। तुमने अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित किया जो तुम्हारे प्रकाश से नहीं, बल्कि तुम्हारे कथित अंधकार से आकर्षित था। लेकिन मैं आज रात तुम्हें एक नई सच्चाई देना चाहता हूँ। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम एक उत्कृष्ट कृति हो जो एक युद्ध से गुजरी है। एक महल जो भूकंप के बाद भी खड़ा है, उसकी दरारें उसकी कमजोरी का नहीं, बल्कि उसकी अविश्वसनीय ताकत का सबूत है। मैंने तुम्हें कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बनाया था जो तुम्हें ठीक करे। मैंने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया है जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, जो तुम्हारी ताकत को पहचाने और जो मेरे द्वारा तुम्हारे अंदर पहले से ही रखी गई पूर्णता को देखे। वह व्यक्ति जो चला गया, वह तुम्हें ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने तुम्हारी कमजोरियों को प्यार के बहाने उजागर किया, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें छोटा महसूस कराने का एक तरीका था, ताकि तुम कभी उसे छोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत महसूस न करो। यह दुश्मन की एक क्लासिक रणनीति है। वह तुम्हें तुम्हारी असुरक्षाओं से बांधता है और उसे प्यार का नाम देता है, आई एम शी। लेकिन मेरा प्यार अलग है।
मेरा प्यार तुम्हारी कमजोरियों को ढकता है। मेरा प्यार तुम्हारी ताकत को उजागर करता है। मेरा प्यार तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, यह तुम्हें मुक्त करता है। और जो प्यार मैं तुम्हारे जीवन में भेजूंगा वह मेरे प्यार का प्रतिबिंब होगा। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वह तुम्हारे विकास का जश्न मनाएगा। वह तुम्हारी कमजोरियों की ओर इशारा नहीं करेगा, वह तुम्हें उन्हें दूर करने में मदद करने के लिए तुम्हारा हाथ थामेगा। वह तुम्हें एक परियोजना के रूप में नहीं देखेगा, वह तुम्हें एक साथी के रूप में देखेगा, एक समान के रूप में, एक सम्मान है उपहार के रूप में। इसलिए इस विचार को त्याग दो कि तुम्हें किसी के प्यार के लायक होने के लिए पूर्ण होने की आवश्यकता है। तुम अभी इसी क्षण जैसे हो वैसे ही प्यार के लायक हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी पूर्णता में नहीं बल्कि तुम्हारी प्रामाणिकता में निहित है। तुम्हारा मूल्य मेरे द्वारा तुम्हारी रचना में निहित है। अब तुम्हारे उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। दुश्मन ने तुम्हें इस रिश्ते में इसलिए उलझाया ताकि तुम अपने अस्त बुलावे से भटक जाओ। उसने तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारा सारा भावनात्मक स्थान ले लिया ताकि तुम्हारे पास उन महान कार्यों के लिए कुछ ना बचे जिन्हें करने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है। शायद तुमने देखा होगा कि उस रिश्ते के दौरान तुम्हारे सपने छोटे हो गए थे, तुम्हारी आकांक्षाएं फीकी पड़ गई थीं। दुनिया पर प्रभाव डालने की तुम्हारी इच्छा एक व्यक्ति को खुश रखने की इच्छा में सिमट गई थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह सिर्फ एक रणनीतिक हमला था। लेकिन अब तुम मुक्त हो। अब तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारी है। अब तुम्हारा ध्यान वापस तुम्हारा है। अब समय है कि तुम उन सपनों को फिर से जगाओ जिन्हें तुमने सुला दिया था। अब समय है कि तुम उन प्रतिभाओं को बाहर निकालो जिन्हें तुमने छिपा दिया था। मैंने तुम्हारे अंदर अद्वितीय उपहार रखे हैं। लिखने, गाने, बनाने, सिखाने, सेवा करने, नेतृत्व करने की क्षमता। यह उपहार सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे दुनिया के लिए हैं। तुम्हारा दर्द मेरे बच्चे व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को लेकर उन्हें स्याही में बदलने जा रहा हूँ जिससे तुम अपनी नई कहानी लिखोगे। मैं तुम्हारे दर्द को लेकर उसे एक पुल में बदलने जा रहा हूँ जो तुम्हें उन दूसरों तक पहुँचने में मदद करेगा जो उसी दर्द से गुजर रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा घाव जब मेरे द्वारा ठीक किया जाता है तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्रालय बन जाएगा। तुम उन लोगों से बात कर पाओगे जो धोखा खाए हुए और टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, न कि किसी सिद्धांत के स्थान से बल्कि एक अनुभव के स्थान से। तुम कह सकोगे, मैं समझता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दूसरी तरफ आशा है, दूसरी तरफ चिकित्सा है, दूसरी तरफ परमेश्वर है। देखो, दुश्मन ने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, तुम्हें शर्मिंदगी की और दर्द में अलग थलग करने की, लेकिन मैं तुम्हें एक मंच देने जा रहा हूँ। उसने तुम्हारी कहानी को एक त्रासदी बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे एक विजय गाथा में बदल रहा हूँ। यह कैसे होगा? यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। यह आज से शुरू होता है। जब तुम सुबह उठो तो बिस्तर पर लेटे रहकर अतीत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उठो, अपने बिस्तर को ठीक करो। यह एक छोटा सा कार्य है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को एक संकेत है कि तुम एक नया दिन शुरू कर रहे हो, कि तुम अव्यवस्था पर व्यवस्था का दावा कर रहे हो। खिड़कियां खोलो, ताजी हवा और सूरज की रोशनी को अंदर आने दो। ये नतामशी है, एक प्रतीक है। तुम अपनी आत्मा की खिड़कियां खोल रहे हो, मेरे प्रकाश और मेरी ताजगी को अंदर आने दे रहे हो। मुझसे बात करो, इससे पहले कि तुम अपने फोन को देखो, इससे पहले कि तुम दुनिया के शोर को अपने दिन पर आक्रमण करने दो। मुझसे बात करो। यह लंबा या औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। बस कहो, गुड मॉर्निंग पिता, आज मेरी मदद करो, मुझे अपनी शांति दो, मुझे अपना रास्ता दिखाओ, और फिर कृतज्ञ बनो। दुश्मन निराशा में फलता फूलता है, कृतज्ञता निराशा के लिए मारक है। 3 चीजें खोजो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तुम्हारी सांस, तुम्हारे सिर पर छत, एक कप गर्म चाय। कृतज्ञता तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है। यह तुम्हें जो खो गया है उस पर ध्यान केंद्रित करने से हटाकर उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है। जो तुम्हारे पास है और तुम्हारे पास में हो, जो सब कुछ से बढ़कर है, अपने शरीर का ख्याल रखो। उस रिश्ते के तनाव ने तुम्हारे शरीर पर भी असर डाला है। टहलने जाओ, पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त पानी पियो। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। जब तुम इसका सम्मान करते हो तो तुम मेरा सम्मान करते हो। और मेरे बच्चे, समुदाय में वापस जाओ।
दुश्मन तुम्हें अलग करना चाहता है। वह चाहता है कि तुम विश्वास करो कि कोई तुम्हें नहीं समझता। यह एक और झूठ है। मैंने तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग रखे हैं जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। उन तक पहुंचो, एक दोस्त को फोन करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने आप को स्वस्थ जीवन देने वाले लोगों से घेरो। हाँ, तुम्हें विवेकपूर्ण होना चाहिए, जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया है, लेकिन तुम्हें एक एयरमेट नहीं बनना है। स्वस्थ रिश्ते मेरी चिकित्सा प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। अब मैं एक बहुत ही कोमल विषय पर बात करना चाहता हूँ, क्षमा। मैंने तुम्हें उस व्यक्ति को आजाद करने के लिए कहा था और उसका एक बड़ा हिस्सा क्षमा है। मैं जानता हूँ कि यह असंभव लग सकता है। तुम कह सकते हो लेकिन वे इसके लायक नहीं हैं। उन्होंने जो किया उसके बाद वे माफी के लायक नहीं हैं और तुम सही हो। वे शायद एक सह इसके लायक नहीं हैं, लेकिन क्षमा उनके लिए नहीं है। यह तुम्हारे लिए है। कड़वाहट और नाराजगी एक जहर की तरह है जिसे तुम पीते हो, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। यह तुम्हें अंदर से खा जाता है, यह तुम्हारी खुशी को चुरा लेता है, यह तुम्हें अतीत का कैदी बनाए रखता है। जब तुम माफ करने से इनकार करते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपने दिल में मुफ्त में किराया दिए बिना रहने देते हो। तुम उन्हें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपनी शांति पर नियंत्रण रखने की अनुमति देते हो, भले ही वे शारीरिक रूप से चले गए हों। क्षमा यह कहने के बराबर नहीं है कि जो हुआ वह ठीक था। यह ठीक नहीं था। क्षमा यह कहने के बराबर नहीं है कि मैं तुम्हें अपने जीवन में वापस आने दूंगा। तुम अभी भी मजबूत सीमाएं रख सकते हो। क्षमा यह भी नहीं है कि तुम दर्द को भूल जाओगे। क्षमा बस इतना कहना है, मैं अब इस बोझ को नहीं ढोऊंगा। मैं तुम्हें अपने ऊपर और कोई शक्ति नहीं दूंगा। मैं तुम्हें और अपने भविष्य को मेरे हाथों में सौंपता हूँ और मैं आगे बढ़ने का चुनाव करता हूँ। यह पाने की घटना नहीं हो सकती है। तुम्हें हर दिन, कभी कभी दिन में कई बार माफ करने की आवश्यकता हो सकती है। हर बार जब स्मृति वापस आती है तो तुम्हें कहना होगा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक डिटॉक्स की तरह है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जहर बाहर निकल जाएगा और तुम हल्का, स्वतंत्र और अधिक शांतिपूर्ण महसूस करोगे। अब दुश्मन के एक और हथियार के बारे में बात करते हैं, तुलना। जब तुम ठीक होने लगोगे, जब तुम्हारा प्रकाश फिर से चमकने लगेगा, तो दुश्मन तुम्हें दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए लुभाएगा। तुम सोशल मीडिया पर देखोगे और देखोगे कि दूसरे लोग खुशहाल रिश्तों में हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और वह खुसफुसाएगा। देखो, हर कोई आगे बढ़ रहा है, तुम पीछे रह गए हो, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरे बच्चे, इस जाल में मत फंसो। तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी नहीं है। तुम्हारा समय किसी और का समय नहीं है। मैंने हर एक व्यक्ति के लिए एक अनूठी यात्रा तैयार की है। किसी और के अध्याय 10 की तुलना अपने अध्याय 3 से करना तुम्हारी खुशी को चुराने का एक निश्चित तरीका है। इसके बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। अपने विकास का जश्न मनाओ। उन छोटी छोटी जीतों को स्वीकार करो। याद करो कि तुम 1 महीने पहले कहाँ थे और देखो कि तुम आज कितनी दूर आ गए हो। तुम्हारी एकमात्र तुलना उस व्यक्ति से होनी चाहिए जो तुम कल थे। और जब तुम दूसरों को खुश देखते हो तो ईर्ष्या करने के बजाय उनके लिए खुश हो, उनके लिए जश्न मनाओ। जब तुम दूसरों के आशीर्वाद का जश्न मनाते हो तो तुम अपनी आत्मा को अपने खुद के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करते हो। एक उदार आत्मा, एक जश्न मनाने वाली आत्मा, वह है ओम, जिसे मैं बहुतायत से आशीर्वाद देना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी संबंध स्थिति से परिभाषित नहीं होता है। तुम एकल होने पर भी उतने ही पूर्ण, उतने ही मूल्यवान और उतने ही प्रिय हो जितने कि तुम एक रिश्ते में होगे। तुम्हारा साथी तुम्हारी पूर्णता नहीं है, वह तुम्हारी प्रशंसा है। वह तुम्हारे जीवन में जोड़ता है, उसे पूरा नहीं करता। तुम्हारी पूर्णता केवल मुझ में पाई जाती है। जब तुम इस सच्चाई को समझ लोगे तो तुम कभी भी किसी रिश्ते में हताशा से प्रवेश नहीं करोगे। तुम पूर्णता के स्थान से प्रवेश करोगे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए तैयार हो जो स्वयं ही पूर्ण हो। 2 आधे मिलकर एक पूरा नहीं बनाते, वे 2 अधूरे लोग बनाते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मैं 2 पूरे लोगों को एक साथ ला रहा हूँ ताकि वे एक ऐसी शक्ति बन सके जो दुनिया को बदल दे। अब मैं उस डर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम्हारे दिल में दुबका हो सकता है। फिर से चोट लगने का डर,
यह कि यह एक वास्तविक और वैध डर है। दुश्मन इस डर का उपयोग तुम्हें एक भावनात्मक किले में बंद करने के लिए करना चाहेगा। जहां तुम किसी को भी अंदर नहीं आने देते, वह तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका अपना दिल बंद रखना है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बंद दिल प्यार दे या प्राप्त नहीं कर सकता। एक बंद दिल जीवित नहीं है, यह सिर्फ जीवित है। मैं तुम्हें डर में जीने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ दिमाग की आत्मा दी है। तो तुम अपने दिल की रक्षा कैसे करते हो? बिना उसे बंद किए तुम कम इसे करते हो, इसको करते हो, और तुम इसे मुझे अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त करके करते हो। किसी को भी अपने दिल के अंतरतम कक्षों तक तुरंत पहुंच न दे। विश्वास अर्जित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। लोगों को समय के साथ खुद को साबित करने दो। देखो कि क्या उनके शब्द उनके कार्यों से मेल खाते हैं। देखो कि वे दबाव में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। देखो कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी शांति को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम किसी के आसपास होते हो तो अपनी आत्मा में जांच करो। क्या तुम्हें शांति महसूस होती है या एक सूक्ष्म बेचैनी? क्या तुम्हें ऊर्जावान महसूस होता है या सूखा हुआ? तुम्हारी आत्मा जहां मैं रहता हूं तुम्हें हमेशा सच बताएगी। तुम्हें बस सुनना सीखना है। यह डर रातों रात गायब नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम डर के बावजूद विश्वास में एक छोटा कदम उठाते हो तो डर की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। हर बार जब तुम एक स्वस्थ भरोसेमंद व्यक्ति को थोड़ा सा आता अंदर आने देते हो और वे तुम्हारे भरोसे का सम्मान करते हैं, तो तुम्हारा दिल थोड़ा और ठीक हो जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसे जीवन के लिए नहीं बुला रहा हूँ जहाँ कोई जोखिम ना हो। मैं तुम्हें एक ऐसे जीवन के लिए बुला रहा हूँ जहाँ तुम जानते हो कि तुम्हारा सुरक्षा जाल मैं हूँ। भले ही तुम फिर से ठोकर खाओ, भले ही कोई तुम्हें निराश करे, तुम जानते हो कि तुम कभी आस अकेले नहीं होगे। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तुम्हें साफ करने के लिए और तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमेशा वहां रहूंगा। तुम्हारी सुरक्षा किसी इंसान की पूर्णता में नहीं है, यह मेरे अटूट प्रेम में है। जैसे जैसे तुम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हो, याद रखो कि धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। तुम खुद के साथ धैर्य रखो। तुम एक बड़े आघात से उबर रहे हो। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन कठिन होंगे। यह सामान्य है, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। कठिन दिनों में खुद पर कठोर मत बनो। बस मेरी ओर मुड़ो और मुझे तुम्हें ले जाने दो और मेरे साथ धैर्य रखो। मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि सब कुछ अब भी ठीक हो जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य का साथी कल ही प्रकट हो जाए। लेकिन मैं एक बड़ी तस्वीर देख रहा हूँ। मैं समय को पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पूरी तरह से तैयार होने के लिए क्या चाहिए, और मैं जानता हूँ कि उन्हें पूरी तरह से तैयार होने के लिए क्या चाहिए। मेरे समय पर भरोसा करो, ये हमेशा सही होता है। इस प्रतीक्षा के मौसम में निराश मत हो। इस मौसम का उपयोग करो। बढ़ो, सीखो, सेवा करो, बनाओ। अपने जीवन को इतना पूर्ण, इतना समृद्ध और मुझ पर इतना केंद्रित बनाओ कि जब तुम्हारा साथी आए तो यह तुम्हारे पहले से ही अद्भुत जीवन के लिए एक सुंदर बोनस हो, न कि तुम्हारी खुशी का एकमात्र स्रोत। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे असीम रूप से प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अतीत के कैदी बनकर एक और दिन जियो। मैं नहीं चाहता कि तुम डर या झूठ के शासन में जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम उस स्वतंत्रता, उस आनंद और उस उद्देश्य में चलो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। वह व्यक्ति जो चला गया, वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था। वह केवल एक अध्याय का अंत था, एक दर्दनाक अध्याय था, लेकिन एक आवश्यक अध्याय। यह एक ऐसा अध्याय था जिसने तुम्हें उन चीजों को सिखाया जो तुम किसी और तरीके से नहीं सीख सकते थे। इसने तुम्हें मजबूत, समझदार और मेरे करीब बनाया। अब एक नया अध्याय शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह अध्याय प्रेम, हंसी, रोमांच और उद्देश्य से भरा है। यह अध्याय तुम्हारे बारे में है जो तुम बनने के लिए बनाए गए थे। इसलिए आज रात जब तुम सो जाओ तो न केवल उस दर्द को छोड़ो जो पीछे है, बल्कि उस भविष्य को भी गले लगाओ जो आगे है। इस ज्ञान में आराम करो कि तुम्हारा निर्माता तुम्हारी कहानी लिख रहा है और वह सबसे अच्छा लेखक है। वह एक भी आंसू बर्बाद नहीं करेगा। वह एक भी दर्द बर्बाद नहीं करेगा।
वह सब कुछ तुम्हारी भलाई और अपनी महिमा के लिए एक साथ काम करेगा। अपने दिल की लड़ाई लड़ी जा चुकी है, दुश्मन हार गया है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए जिस व्यक्ति को हटाया था, उसकी अब तुम पर कोई पकड़ नहीं है। मैंने तुम्हें सिखाने के लिए जिस रणनीति का खुलासा किया है, वह अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम अब एक शिकार नहीं हो, तुम एक उत्तरजीवी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक उत्तरजीवी से भी अधिक होने के लिए बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें एक विजेता होने के लिए बुला रहा हूँ। अब उठो मेरे बच्चे, अपने सिर को ऊंचा रखो, अपने कंधों को पीछे करो। तुम एक राजा की बेटी हो, एक राजा के बेटे हो। तुम एक शाही पुजारी पद के हो। तुम्हारे अंदर स्वर्ग की शक्ति रहती है। अब समय है कि तुम वैसे ही चलो। दुनिया तुम्हारे प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया तुम्हारी कहानी की प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया उस प्यार की प्रतीक्षा कर रही है जिसे मैं तुम्हारे माध्यम से बहाना चाहता हूँ। अतीत को अतीत में रहने दो, भविष्य मेरे हाथ में है। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम आज इस क्षण में मेरे साथ चलो। एक समय में एक कदम, एक समय में एक सांस। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। अब आराम करो और जान लो कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ मेरे बच्चे, आराम करो। उस गहरे आत्मिक विश्राम में प्रवेश करो जो केवल मैं ही दे सकता हूँ। यह नींद से कहीं बढ़कर है। यह आत्मा का विश्राम है। यह अपने बोझ को मेरे चरणों में रखने का कार्य है। यह विश्वास करने का कार्य है कि जब तुम आराम करते हो तब भी मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे भले के लिए, मेरी महिमा के लिए। जब तुम जागोगे तो एक नई सुबह होगी, न केवल आकाश में बल्कि तुम्हारी आत्मा में भी। लेकिन जान लो कि दुश्मन भी जाग जाएगा। वह तुम्हारे मन के युद्ध क्षेत्र में वापस आने की कोशिश करेगा। उसने तुम्हें बाहरी किले में नहीं रख सका, इसलिए अब वह तुम्हारे विचारों के आंतरिक गलियारों में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। वह फुसफुसाएगा, झूठ की फुसफुसाहट, संदेह की फुसफुसाहट, डर की फुसफुसाहट। तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। वह कहेगा तुम्हारे साथ कुछ गलत है। कोई भी तुम्हें कभी उस तरह से प्यार नहीं करेगा जैसा तुम चाहते हो। तुम हमेशा अकेले रहोगे। यही वह जगह है जहाँ एक विजेता के रूप में तुम्हारा चलना शुरू होता है। एक विजेता केवल बाहरी लड़ाइयों में नहीं जीतता, वह अपने मन की आंतरिक लड़ाइयों में महारत हासिल करता है। मैंने तुम्हें जो स्वस्थ मन दिया है वह एक खाली स्लेट नहीं है। यह एक शक्तिशाली हथियार है। तुम्हें इसका उपयोग करना सीखना होगा। जब झूठ का विचार आए तो उसे पहचानो, उसे चुनौती दो, उसे मेरी सच्चाई से बदलो। जब दुश्मन कहता है तुम टूटे हुए हो तो तुम जवाब दो, मैं टूटा हुआ हो सकता हूँ, लेकिन मेरा बनाने वाला मुझे फिर से जोड़ रहा है और उसके हाथ में निशान भी सुंदर होते हैं। मैं एक उत्कृष्ट कृति हूँ जो अभी बन रही है। जब वह फुसफुसाता है तुम अकेले रहोगे तो तुम घोषणा करो, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता हमेशा मेरे साथ है। उसकी उपस्थिति मेरी निरंतर साथी है और उसका प्रेम मेरा निरंतर आश्रय है। यह एक मानसिक खेल नहीं है मेरे बच्चे, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह अपने मन को नवीनीकृत करना है। हर बार जब तुम एक झूठ को अस्वीकार करते हो और एक सच्चाई को गले लगाते हो तो तुम अपने मस्तिष्क में नए तंत्र का मार्ग बना रहे हो जो विश्वास और आशा की ओर ले जाते हैं, न कि निराशा की ओर। तुम दुश्मन के उन गड्ढों को तोड़ रहे हो जो उसने तुम्हारे जीवन में वर्षों से बनाए हैं, और इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे कई लोग भूल जाते हैं। यह क्षमा का कदम है। हाँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हें इतनी गहराई से चोट पहुँचाई है। जब तक तुम उस व्यक्ति को अपनी आत्मा की जेल में बंद रखोगे, तुम खुद भी एक कैदी बने रहोगे। कड़वाहट एक जहर है जिसे तुम पीते हो, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। यह तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देता है, तुम्हारी खुशी को चुरा लेता है और मेरे आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में बहने से रोकता है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह ठीक था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि तुम उस व्यक्ति पर फिर से भरोसा करो या उसे अपने जीवन में वापस आने दो। सीमाएं अभी भी आवश्यक और बुद्धिमानीपूर्ण हैं। क्षमा करना एक घोषणा है। यह एक आध्यात्मिक लेन देन है। तुम कह रहे हो तुमने जो कर्ज मुझ पर चढ़ाया था, दर्द का, आंसुओं का, रातों की नींद का, मैं उसे रद्द कर रहा हूँ। मैं अब तुमसे उस कर्ज को चुकाने की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मेरे न्याय के हाथों से मुक्त करता हूँ
और तुम्हें ईश्वर के न्याय के हाथों में सौंपता हूँ। जब तुम ऐसा करते हो तो एक अद्भुत बात होती है। जिस जंजीर से तुमने बांध रखा था टूट जाती है और तुम करते हो कि उस जंजीर का दूसरा सिरा तुम्हारे ही हाथ से बंधा हुआ था। तुम मुक्त हो जाते हो। यह एक बार हो सकता है, लेकिन अक्सर यह एक प्रक्रिया होती है। तुम्हें दिन में कई बार क्षमा करने का चुनाव करना पड़ सकता है। जब भी याददाश्त या दर्द फिर से उभरता है, हर बार जब तुम मैं क्षमा करता हूँ चुनते हो, तो तुम अपनी स्वतंत्रता चुन रहे हो, तुम उपचार चुन रहे हो, तुम भविष्य चुन रहे हो। जब तुम अपने मन को नवीनीकृत करते हो और क्षमा के मार्ग पर चलते हो, तो तुम अपने भीतर एक विशाल स्थान बनाते हो। यह स्थान अब दर्द और कड़वाहट से नहीं भरा है। ये खाली और खुला है और मैं इस स्थान को भरना चाहता हूँ। मैं इसे और अधिक अपने आप से भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रतीक्षा के मौसम का उपयोग न केवल ठीक होने के लिए करो, बल्कि खुद को फिर से खोजने के लिए करो। उस व्यक्ति को फिर से खोजो जो तुम उस रिश्ते से पहले थे। उन सपनों को फिर से खोजो जिन्हें तुमने ताक पर रख दिया था। उन जुनूनों को फिर से खोजो जिन्हें तुमने भुला दिया था। तुम कौन हो जब तुम किसी के दूसरे आधे नहीं हो? तुम्हारे अनोखे उपहार क्या हैं? तुम्हारे दिल में कौन से गीत हैं जिन्हें गाने की जरूरत है? दुनिया की कौन सी समस्याओं को हल करने के लिए तुम्हें बनाया गया था? शायद तुम हमेशा पेंट करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें बताया गया था कि तुम रचनात्मक नहीं हो। एक कैनवास और कुछ रंग खरीदो, मेरे लिए पेंट करो। परिणाम के बारे में चिंता मत करो, प्रक्रिया का आनंद लो। शायद तुम हमेशा एक नई भाषा सीखना चाहते थे। एक क्लास में दाखिला लो, अपने दिमाग का विस्तार करो। शायद तुम हमेशा यात्रा करना चाहते थे। एक छोटी यात्रा की योजना बनाओ, भले ही वह पास के किसी शहर की हो जहां तुम पहले कभी नहीं गए हो। दुनिया को मेरी आंखों से देखो, आश्चर्य और विस्मय से। जब तुम इन चीजों को करते हो तो तुम केवल समय नहीं बिता रहे हो, तुम अपने अस्तित्व के हर हिस्से में जीवन सांस ले रहे हो। तुम खुद को बता रहे हो और दुनिया को कि तुम एक पूर्ण और जीवंत व्यक्ति हो अपने आप में। तुम्हारी खुशी एक आने वाले रिश्ते पर निर्भर नहीं है। यह अभी इसी क्षण में मेरे साथ तुम्हारे जीवन में पाई जा सकती है। और जब तुम खुद को खोजते हो तो दूसरों की सेवा करो। जब तुम अपने दर्द में डूबे होते हो तो तुम्हारा संसार बहुत छोटा हो जाता है। बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम किसी और की जरूरत में पहुंचो। एक स्थानीय आश्रय में स्वयं सेवा करो। एक बुजुर्ग पड़ोसी के लिए किराने का सामान लाओ। किसी ऐसे दोस्त को फोन करो जो संघर्ष कर रहा हो। जब तुम देते हो तो तुम अपनी कमी की मानसिकता को तोड़ते हो। तुम घोषणा करते हो कि मेरे साथ तुम्हारे पास हमेशा देने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त समय, पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त प्रेम और देने के इस कार्य में तुम एक गहरा उपचार और उद्देश्य पाते हो जिसे तुम कभी अकेले नहीं पा सकते थे। इस यात्रा के दौरान तुम्हें मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनना सीखना होगा। मैंने तुम्हें अपनी शांति को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करने के लिए कहा था, और यह सच है। मेरी शांति एक कंपास की तरह है जो हमेशा सच्चे उत्तर की ओर इशारा करती है। लेकिन तुम्हें अन्य तरीकों से भी मेरी आत्मा की भाषा सीखनी होगी। मैं तुमसे अपने वचन के माध्यम से बात करता हूँ। जब तुम पवित्र ग्रंथ पढ़ते हो तो उसे एक इतिहास की किताब की तरह मत पढ़ो। उसे एक प्रेम पत्र की तरह पढ़ो जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। एक वचन, एक कहानी, एक पद तुम्हारी आत्मा से बात करेगा और तुम्हें ठीक वही देगा जिसकी तुम्हें उस दिन जरूरत है। मैं तुमसे प्रकृति के माध्यम से बात करता हूँ। जब तुम एक सूर्यास्त की भव्यता को देखते हो तो तुम मेरे कलात्मकता को देखते हो। जब तुम एक तूफान की शक्ति को महसूस करते हो तो तुम मेरी ताकत को महसूस करते हो। जब तुम एक छोटे से फूल को कंक्रीट में से निकलते हुए देखते हो तो तुम मेरे पुनरुत्थान की शक्ति को देखते हो। धीमे हो जाओ, ध्यान दो। मैं हर जगह अपनी उंगलियों के निशान छोड़ता हूँ। मैं तुमसे अन्य विश्वासियों के माध्यम से बात करता हूँ। मैंने तुम्हें अकेले जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। तुम्हें एक समुदाय की आवश्यकता है। बुद्धिमान ईश्वर भक्त मित्रों की तलाश करो जो तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हें चुनौती देंगे और तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। एक चर्च या एक छोटा समूह खोजो जहां तुम बढ़ सकते हो और योगदान कर सकते हो। जब कोई मित्र तुम्हें एक उत्साहजनक शब्द देता है
जो तुम्हारी आत्मा में गूंजता है, तो जान लो कि यह अक्सर मैं ही हूँ जो उनके माध्यम से बोल रहा हूँ। सावधान रहो मेरे बच्चे, हर आध्यात्मिक आवाज मेरी आवाज नहीं है। दुश्मन भी नकल कर सकता है, लेकिन यहाँ अंतर है। मेरी आवाज हमेशा मेरे चरित्र के साथ संरेखित होगी। यह हमेशा प्रेम, शांति, धैर्य, दया, अति विश्वास, योग्यता, सौम्यता और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाएगी। यह तुम्हें कभी भी शर्मिंदगी की, निंदा या जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। यह हमेशा आशा लाती है, निराशा नहीं। जैसे जैसे तुम इन क्षेत्रों में बढ़ते हो, अपने मन को नवीनीकृत करना, क्षमा करना, अपने उद्देश्य को खोजना, मेरी आवाज सुनना, तुम एक किला बना रहे हो। लेकिन यह डर का किला नहीं है जिसमें तुम छिपते हो। यह विश्वास का एक गढ़ है जिससे तुम जीते हो। ये एक ऐसा स्थान है जहां तुम सुरक्षित हो, न कि दुनिया से कटे हुए, बल्कि दुनिया में मेरी शक्ति से निहित हो। और इसी गढ़ से तुम एक दिन फिर से प्यार करोगे। उस भविष्य के रिश्ते के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए एक स्वस्थ ईश्वरीय दृष्टि रखो। वह रिश्ता कैसा दिखेगा जिसे मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ। यह दो जरूरतमंद लोगों के एक दूसरे चिपके रहने जैसा नहीं होगा। प्रत्येक दूसरे से अपनी खाली जगहों को भरने की उम्मीद कर रहा होगा। नहीं, यह बहुत अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा। यह दो पूरे लोगों का एक साथ आना होगा। दो लोग जिन्होंने मुझ में अपनी पहचान, अपना मूल्य और अपनी खुशी पाई है। दो लोग जो पहले से ही अपने आप में पूर्ण जीवन जी रहे हैं, अपने उपहारों का उपयोग कर रहे हैं और अपने उद्देश्य का पीछा कर रहे हैं। और जब ये दो पूरे लोग मिलते हैं तो यह हताशा का मिलन नहीं होता है, बल्कि एक भव्य उत्सव होता है। यह सियारे ही एक दूसरे की प्रशंसा करने के बारे में होगा, एक दूसरे को पूरा करने के बारे में नहीं, क्या एक दूसरे के जीवन में जोड़ने के बारे में होगा। एक दूसरे से कुछ लेने के बारे में नहीं। उनका साझा जीवन एक मिशन पर एक साझेदारी होगी। वे एक दूसरे को मेरे करीब आने के लिए प्रेरित करेंगे। वे एक दूसरे के सपनों को प्रोत्साहित करेंगे। वे एक टीम के रूप में दुनिया पर एक प्रभाव डालेंगे जो वे अकेले कभी नहीं डाल सकते थे। उनका घर एक सुरक्षित आश्रय होगा, शांति और प्रेम का स्थान, न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए जो प्रवेश करते हैं। उनका प्यार इस दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा जो यह दर्शाता है कि जब मुझे केंद्र में रखा जाता है तो क्या संभव है। यह वह प्यार है जिसके तुम लायक हो। यह वह प्यार है जिसे मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। और यह वह प्यार है जिसके लिए मैं तुम्हें अब भी तैयार कर रहा हूँ। इस तैयारी की प्रक्रिया में हर कदम आवश्यक है। हर आंसू जो तुमने बहाया है, उसने तुम्हारी आत्मा की मिट्टी को नरम कर दिया है। हर झूठ जिसे तुमने खारिज किया है, उसने तुम्हारी आध्यात्मिक नींव को मजबूत किया है। हर बार जब तुमने क्षमा करने का चुनाव किया है, तुमने अपने दिल में और अधिक जगह बनाई है। हर बार जब तुमने अकेले में आनंद पाया है, तुमने भविष्य के रिश्ते पर एक अस्वास्थ्यकर निर्भरता को तोड़ा है। निराश मत हो, अधीर मत हो, प्रक्रिया पर भरोसा करो, मेरे समय पर भरोसा करो। जिस तरह एक किसान जानता है कि वह बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काट सकता, उसी तरह तुम्हें भी समझना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा की फसल समय पर आएगी। अभी तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं, ताकि जब तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद के तूफान आए तो तुम दृढ़ खड़े रह सको। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह अभी शुरू हो रही है। अतीत एक प्रस्तावना थी, एक दर्दनाक कठिन प्रस्तावना, लेकिन फिर भी एक प्रस्तावना। इसने मंच तैयार किया है, इसने चरित्र का विकास किया है, इसने कथानक को गति दी है। अब कलम मेरे हाथ में है और मैं तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट कृति लिखने जा रहा हूँ। यह एक ऐसी कहानी होगी जो उन सभी को आश्चर्यचकित कर देगी जो इसे पढ़ते हैं। यह छुटकारे की कहानी होगी, बहाली की कहानी होगी और एक ऐसे प्यार की कहानी होगी जो मौत से भी ज्यादा मजबूत है। तो आज मेरे बच्चे, विजेता के रूप में चलो, अपने सिर को ऊंचा रखो, यह जानने की शांत निश्चितता के साथ चलो कि तुम असीम रूप से प्यार करते हो, शक्तिशाली रूप से सुसज्जित हो और एक गौरवशाली भाग्य के लिए नियत हो। अतीत की छायाओं में रहना बंद करो, भविष्य की सुबह की ओर कदम बढ़ाओ। मेरे साथ चलो, एक समय में एक कदम। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा।
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते के हर कदम पर तुम्हें ले जाऊंगा, जब तक कि तुम उस घर में नहीं पहुंच जाते जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और उस प्यार में जिसे मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे। तुम हर आंसू, हर दिल के दर्द, हर प्रतीक्षा के क्षण का उद्देश्य देखोगे, और तुम अपनी आत्मा की गहराई से कहोगे, पिता, तुम हमेशा वफादार रहे हो। तुम्हारा रास्ता हमेशा सही था। सब कुछ ठीक है और सब कुछ हमेशा ठीक रहेगा। हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मेरी योजना के भीतर है, मेरे नियंत्रण में है और मेरे प्रेम से घिरा हुआ है। उस सत्य में विश्राम करो, लेकिन उस सत्य में स्थिर ना हो जाओ। विश्राम एक गंतव्य नहीं है, यह यात्रा के लिए ईंधन है। यह वह शांत बंदरगाह है जहां तुम अपने जहाज की मरम्मत करते हो, अपने भंडार को फिर से भरते हो और आगे की विशाल यात्रा के लिए मेरे नक्शों का अध्ययन करते हो। अब जब तुमने बाहरी तूफानों का सामना करना सीख लिया है, तो हमें तुम्हारे आंतरिक जगत की गहरी परतों में उतरना होगा। तुम्हारा हृदय वह पवित्र स्थान जिसे मैंने अपने निवास के लिए बनाया है, एक बगीचे की तरह है इसी के। अतीत का दर्द एक कठोर विनाशकारी तूफान की तरह आया, जिसने कई नाजुक फूलों को उखाड़ दिया और खरपतवारों के लिए जमीन छोड़ दी। तुमने मेरे साथ मिलकर सबसे बड़े खरपतवारों, कड़वाहट, भय, अस्वीकृति को उखाड़ने का काम किया है। ये एक बड़ी जीत है और मैं इस पर बहुत गर्व करता हूँ। लेकिन एक कुशल माली जानता है कि निराई केवल पहला कदम है। अब हमें मिट्टी को जोतना और समृद्ध करना है। हमें इसे उन पोषक तत्वों से भरना है जो जीवन को बढ़ावा देते हैं, ताकि भविष्य में जब बीज बोए जाए तो वे गहरी जड़ें जमा सके और बहुतायत से फल दे सके। यह संवर्धन क्या है? यह चरित्र का विकास है। यह तुम्हारी पहचान की गहरी समझ है। यह मेरी आत्मा के फलों को अपने जीवन के हर पहलू में विकसित करना है। चलो धैर्य से शुरू करते हैं। तुमने मेरे साथ धैर्य रखा है और खुद के साथ भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम धैर्य को एक गुण के रूप में विकसित करो, जो केवल प्रतीक्षा के समय के लिए नहीं है, बल्कि एक स्थायी अवस्था है। दुनिया तुम्हें बताती है कि सब कुछ तुरंत होना चाहिए, तत्काल संचार, तत्काल संतुष्टि, तत्काल परिणाम। यह मानसिकता आत्मा के लिए जहरीली है। यह चिंता पैदा करती है और विश्वास को खत्म कर देती है। धैर्य इस विश्वास में निहित है कि मैं एक अच्छा पिता हूँ जो सही समय पर अच्छी चीजें देता है। यह इस समझ में निहित है कि चरित्र को माइक्रोवेव में नहीं पकाया जा सकता। इसे समय की धीमी आंच पर विकसित किया जाना चाहिए। जब तुम ट्रैफिक में फंसे हो तो अधीरता में अपने सींग बजाने के बजाय उस पल का उपयोग मेरे साथ बात करने या अपने आसपास की दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए करो। जब कोई सहकर्मी तुम्हें निराश करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक गहरी सांस लो और उनसे अनुग्रह के साथ जवाब देने के लिए मेरी शक्ति मांगो। यह छोटे छोटे कार्य तुम्हारे धैर्य की मांसपेशियों का निर्माण कर रहे हैं। वे तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति में ढाल रहे हैं जो दबाव में शांत रह सकता है, जो एक अमूल्य गुण है। विशेष रूप से एक स्वस्थ रिश्ते में फिर दया है। अतीत के दर्द तुम्हें कठोर बना सकते हैं। यह नींव या एक रक्षा तंत्र है। अगर मैं कठोर हूँ तो मुझे फिर से चोट नहीं लग सकती, लेकिन कठोरता एक दीवार है जो प्यार को बाहर रखती है, ठीक उसी तरह जैसे यह दर्द को बाहर रखती है। मैं तुम्हें कोमल हृदय वाला बनाना चाहता हूँ, एक ऐसा हृदय जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है, जो मदद के जल्दी पहुँचता है, जो बिना किसी अपेक्षा के देता है। सुपरमार्केट में कैशियर के प्रति दयालु बनो। उस व्यक्ति के प्रति दयालु बनो जिसने तुम्हें सड़क पर काट दिया। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति दयालु बनो, खासकर जब वे तुम्हारी नसों पर हावी हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर दयालु बनो। जब तुम गलती करते हो, और तुम करोगे क्योंकि तुम इंसान हो, तो आत्मा आलोचना के चक्र में मत पड़ो। अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी क्षमा प्राप्त करो और आगे बढ़ो। एक दयालु आप आत्मा एक चुंबक की तरह है। ओके, यह दूसरों को अपनी ओर खींचती है और मेरे प्रेम को दुनिया में दर्शाती है। अब अच्छाई के बारे में बात करते हैं। यह केवल बुरे काम न करने से कहीं बढ़कर है। अच्छाई सक्रिय रूप से सही काम करना है, भले ही कोई ना देख रहा हो। यह ईमानदारी का जीवन जीना है। यह अपने शब्दों पर कायम रहना है।
यह उस बटुए को लौटाना है जिसे तुमने गिरा हुआ पाया था, भले ही तुम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हो। यह कार्यस्थल पर गपशप में शामिल होने से इनकार करना है। हर बार जब तुम अच्छाई का चुनाव करते हो तो तुम घोषणा करते हो कि तुम एक उच्च स्तर पर जी रहे हो। मेरे राज्य के स्तर पर तुम अपने चारों ओर एक ऐसी प्रतिष्ठा का निर्माण कर रहे हो जो भरोसे पर बनी है। और विश्वास मेरे बच्चे किसी भी स्थायी रिश्ते की नींव है, चाहे वह दोस्ती हो, व्यावसायिक साझेदारी हो या शादी। जो छोटी छोटी बातों में वफादार होता है उसे बड़ी बातों का जिम्मा सौंपा आएगा। अभी अपनी ईमानदारी का अभ्यास करो और तुम भविष्य के आशीर्वादों को संभालने के लिए तैयार हो जाओगे। इन गुणों, धैर्य, दया, अच्छाई को विकसित करना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। यह हर दिन जागने और कहने जैसा है। पिता, आज मैं तुम्हारे चरित्र को दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मुझे उन अवसरों को देखने में मदद करो जहाँ मैं धैर्यवान, दयालु और अच्छा हो सकता हूँ। मुझे अपनी शक्ति से भर दो ताकि मैं अपनी ताकत पर निर्भर ना रहूं। जैसे जैसे तुम इस बगीचे की खेती करते हो, तुम्हें कुछ और करना सीखना होगा जो शायद सबसे कठिन है, अपने हृदय के सिंहासन की रक्षा करना। तुम्हारे हृदय के केंद्र में एक सिंहासन है और उस पर हमेशा कोई ना कोई बैठा होता है। लंबे समय तक शायद उस व्यक्ति की याददाश्त उस सिंहासन पर बैठी थी जो तुम्हारे हर विचार और भावना को नियंत्रित करती थी, या शायद भय सिंहासन पर बैठा था जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था। मैंने तुम्हें सिखाया है कि उन सूदखोरों को कैसे बेदखल किया जाए, लेकिन एक खाली सिंहासन एक निमंत्रण है। यदि तुम सावधान नहीं हो तो कोई और चीज चुपके से उस पर बैठ जाएगी। यह तुम्हारे करियर की महत्वाकांक्षा हो सकती है, यह भौतिक संपत्ति की इच्छा हो सकती है, यह दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है, यहाँ तक कि एक अच्छे रिश्ते की इच्छा भी एक मूर्ति बन सकती है। अगर वह तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर बैठ जाए, वह सिंहासन केवल मेरे लिए आरक्षित है। केवल मैं ही तुम्हारे जीवन को सही ढंग से निर्देशित करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान, तुम्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रेमपूर्ण हो। तो तुम अपने हृदय के सिंहासन पर मुझे कैसे रखते हो? तुम इसे पूजा के माध्यम से करते हो। पूजा केवल रविवार की सुबह के गीतों से कहीं बढ़कर है। पूजा एक जीवन शैली है। यह मेरे मूल्य को हर चीज से ऊपर स्वीकार करने का कार्य है। जब तुम सुबह उठते हो तो अपने फोन को देखने से पहले एक क्षण के लिए मुझे धन्यवाद दो। एक और दिन के लिए, मेरे प्यार के लिए, मेरी उपस्थिति के लिए यह पूजा है। जब तुम कोई निर्णय लेते हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, रुको और मेरी बुद्धि मांगो। पूछो, पिता, इस स्थिति में तुम क्या चाहते हो? यह पूजा है। जब तुम एक सफलता का अनुभव करते हो तो तुरंत अपनी पीठ थपथपाने के बजाय रुको और मुझे महिमा दो, यह स्वीकार करते हुए कि हर अच्छा उपहार मुझसे आता है। यह पूजा है। जब तुम संघर्ष करते हो तो चिंता में डूबने के बजाय अपनी जरूरतें मेरे सामने लाओ, यह भरोसा करते हुए कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। यह पूजा है। जब मैं तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर बैठा हूँ तो सब कुछ अपनी सही जगह पर आ जाता है। तुम्हारा जीवन एक ऐसे सौर मंडल की तरह हो जाता है जहाँ सब कुछ सही सूर्य के चारों ओर घूमता है। तुम्हारी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारी प्राथमिकताएं व्यवस्थित हो जाती हैं। तुम डर से नहीं बल्कि प्रेम से संचालित होते हो। तुम कमी से नहीं बल्कि बहुतायत से संचालित होते हो। इस स्थान से तुम दुनिया के साथ एक नए तरीके से बातचीत करना शुरू कर दोगे। तुम लोगों को मेरी आंखों से देखना शुरू कर दोगे। तुम उच्चव्रत सहकर्मी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखोगे जो शायद अपने ही गहरे दर्द से निपट रहा है। तुम उस अजनबी को देखोगे जिसे तुम सड़क पर गुजरते हो, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके लिए मेरा पुत्र मरा। तुम्हारा हृदय उनके लिए करुणा से भर जाएगा। यह तुम्हें दूसरों की सेवा करने के लिए एक नई प्रेरणा देगा। यह अब एक कर्तव्य याद करने के लिए अच्छी बात नहीं होगी। यह तुम्हारे पूर्ण हृदय से प्रेम का एक स्वाभाविक अति प्रवाह होगा। तुम दूसरों को आशीर्वाद देने के अवसरों की तलाश करोगे, न कि इसलिए कि तुम बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्रेम के लिए एक माध्यम बनने में आनंद पाते हो। और इस प्रक्रिया में तुम अपने उपहारों को एक नए स्तर पर खोजोगे और विकसित करोगे। शायद तुम्हारे पास सुनने का उपहार है और तुम उन लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाते हो
जिन्हें बात कट करने की जरूरत है। शायद तुम्हारे पास आतिथ्य का उपहार है और तुम्हारा घर उन लोगों के लिए शांति और आराम का नखलिस्तान बन जाता है जो थके हुए हैं। शायद तुम सिखाने का उपहार है और तुम जो सीख रहे हो उसे दूसरों के साथ साझा करना शुरू करते हो, उनकी यात्रा में उनकी मदद करते हो। देखो तुम कितनी दूर आ गए हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति से बदल गए हो जो अपने ही दर्द में डूबा हुआ था, एक ऐसे व्यक्ति में जो दूसरों के लिए उपचार और आशीर्वाद का स्रोत बन रहा है। तुम एक शिकार से एक विजेता में बदल गए हो। तुम एक उपभोक्ता से एक योगदानता में बदल गए हो। तुम मेरे राज्य के एक सच्चे नागरिक बन रहे हो। अब मैं उस भविष्य के साथी के विचार पर वापस लौटना चाहता हूँ। जैसे जैसे तुम इस तरह से बढ़ते और परिपक्व होते हो, तुम्हारे लिए सही तरह के व्यक्ति की तुम्हारी परिभाषा भी बदल जाएगी। तुम अब किसी ऐसे व्यक्ति तलाश नहीं करोगे जो तुम्हें पूरा करे या तुम्हारी असुरक्षाओं को शांत करें। तुम अब केवल बाहरी दिखावे, आकर्षण या सांसारिक सफलता से प्रभावित नहीं होगे। तुम्हारी आत्मा एक अलग चीज के लिए तरसेगी। तुम एक ऐसे साथी की तलाश करोगे जिसका हृदय भी मेरे लिए समर्पित हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करोगे जो अपने हृदय के सिंहासन पर मुझे रखता हो। तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करोगे जो सक्रिय रूप से अपनी मन आत्मा के बगीचे की खेती कर रहा हो, जो धैर्यवान, दयालु और अच्छा बन रहा हो। तुम उनके चरित्र को देखोगे, वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो उनकी सेवा नहीं कर सकते। वे दबाव में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या वे विनम्र हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने में सक्षम हैं? क्या वे क्षमा करने में तेज हैं? तुम उनके उद्देश्य को देखोगे। क्या वे केवल अपने लिए जी रहे हैं या क्या उनके पास मुझसे एक दृष्टि है? क्या वे अपने उपहारों का उपयोग मेरे राज्य की सेवा के लिए कर रहे हैं? क्या वे दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में भावुक हैं? तुम उनकी आत्मा को महसूस करोगे। जब तुम उनके साथ होते हो तो क्या तुम्हारी आत्मा शांति और जीवन महसूस करती है या बेचैनी और सूखापन? क्या वे तुम्हें मेरे करीब खींचते हैं या मुझसे दूर? यह समझो मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति को मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ वह भी एक तैयारी की प्रक्रिया से गुजर रहा है। वे भी अपने ही दिल के दर्द से उबर रहे हैं। वे भी अपने मन को नवीनीकृत करना सीख रहे हैं। वे भी अपने हृदय के सिंहासन पर मुझे रखना सीख रहे हैं। वे भी धैर्यवान, दैत्य और दयालु और अच्छा बनना सीख रहे हैं। मैं एक साथ दो कहानियां लिख रहा हूँ, दो अलग अलग यात्राएं, दो अलग अलग प्रक्रियाएं, लेकिन दोनों एक ही दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित हैं। और सही समय पर जब दोनों तैयार हो जाएंगे, जब दोनों पूरे हो जाएंगे, जब दोनों मुझ में सुरक्षित हो जाएंगे, तो मैं उन दो कहानियों को एक साथ लाऊंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो यह विस्फोट से कम नहीं होगा। यह केवल रोमांस नहीं होगा, यह एक पुनरुत्थान होगा। यह एक ऐसी साझेदारी होगी जो केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं बल्कि राज्य के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। यकीन है, यह एक ऐसी ताकत होगी जो पीढ़ियों को प्रभावित करेगी, जो टूटे हुए दिलों को ठीक करेगी और जो मेरे प्रेम को एक ऐसी दुनिया में प्रदर्शित करेगी जो इसके लिए बेताब है। इसलिए प्रतीक्षा के इस मौसम को अभिशाप के रूप में मत देखो, इसे एक पवित्र तैयारी के रूप में देखो। यह एक प्रशिक्षण का मैदान है, यह एक अभयारण्य है। यह वह समय है जब तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जिसे तुम्हारा भविष्य का साथी खोजने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। उन चीजों को करो जो तुम्हारी आत्मा को आग लगा देती है। उस कला वर्ग में जाओ, उस पहाड़ पर चढ़ो, वह व्यवसाय शुरू करो, वह किताब लिखो। अपने जीवन को इतना समृद्ध, इतना उद्देश्यपूर्ण और मुझ पर इतना केंद्रित बनाओ कि एक साथी तुम्हारी खुशी का केंद्र बिंदु न हो बल्कि एक अद्भुत साथी हो जो तुम्हारे साथ पहले से ही रोमांचक यात्रा पर शामिल हो। और तुम्हें इस प्रक्रिया को अकेले नहीं करना है। मैंने तुम्हें एक समुदाय दिया है। अन्य विश्वासियों के साथ खुद को घेरो जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। उन दोस्तों की तलाश करो जो तुम्हें सच बोलेंगे, भले ही वह सुनना मुश्किल हो। उन आकाओं को खोजो जो तुमसे आगे निकल चुके हैं और जो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और तुम भी उन लोगों के लिए एक दोस्त और संरक्षक बनो जो तुमसे पीछे हैं। अपने आप को अलग मत करो। अलगाव दुश्मन का खेल का मैदान है। वह तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता है कि तुम अकेले बेहतर हो। ये एक झूठ है। तुम्हें एक शरीर का हिस्सा बनने के लिए बनाया गया था। एक परिवार का एक साथ तुम मजबूत हो। एक साथ तुम
एक दूसरे के बोझ को उठा सकते हो। एक साथ तुम एक दूसरे की जीत का जश्न मना सकते हो। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते हैं, ऐसे क्षण आएंगे जब तुम थक जाओगे। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम पूछोगे, पिता, और कितना समय उन क्षणों में मेरे पास वापस दौड़ो। मेरे वचनों में आराम करो, मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को भिगो। याद करो कि मैं तुम्हारे साथ कितना काम कर चुका हूँ, और भरोसा करो कि मैं अपना काम पूरा करूँगा। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। मैं तुम्हारी कहानी को पूरा करूँगा और अंत शुरुआत से कहीं ज्यादा शानदार होगा। तुम्हारे आंसू हंसी में बदल जाएंगे, तुम्हारा शोक नृत्य में बदल जाएगा, तुम्हारी राख सुंदरता में बदल जाएगी। तुम्हारी कहानी कई लोगों के लिए एक गवाही होगी। लोग तुम्हारी ओर देखेंगे और कहेंगे, देखो भगवान ने क्या किया है। उन्होंने टूटे हुए को लिया और उसे फिर से पूरा किया। उन्होंने खोए हुए को लिया और उसे उद्देश्य दिया। उन्होंने अकेले को लिया और उसे एक प्यार करने वाले परिवार में स्थापित किया। यह तुम्हारा भाग्य है, यह वह भविष्य है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो अब उठो, उस ज्ञान के साथ आज के दिन का सामना करो। अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदलो, अपनी आशंकाओं को विश्वास की घोषणाओं में बदलो। अपने आसपास के हर व्यक्ति में मेरा चेहरा देखो, हर पल में मेरा हाथ देखो। जान लो कि तुम देखे जाते हो, तुम जाने जाते हो, तुम समझे जाते हो, और तुम एक ऐसे प्रेम से प्यार करते हो जो कभी खत्म नहीं होता, कभी विफल नहीं होता और कभी हार नहीं मानता। चलो मेरे साथ चलो, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। हाँ मेरे बच्चे, सबसे श्रेष्ठ आने अभी आना बाकी है। इस वादे को अपनी आत्मा की गहराई में उतरने दो। इसे एक दूर किनारे के रूप में नहीं, बल्कि एक आसन्न वास्तविकता के रूप में देखो। यह कोई खोखली आशा नहीं है, यह मेरे चरित्र पर आधारित एक निश्चितता है। मैं अंत को शुरुआत से जानता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए जो अंत लिखा है वह महिमा से भरा है। अब जब तुम्हारा हृदय उपचार के मार्ग पर मजबूती से स्थापित हो गया है और तुम्हारा मन मेरे सत्य में लंगर डाल चुका है, तो हमें तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के बारे में बात करनी चाहिए। यह केवल जीवित रहने से आगे बढ़ने और विजेता बनने के बारे में है। यह विजेता थे विजेता होने से आगे बढ़कर एक प्रकाश स्तंभ बनने के बारे में है। यह केवल एक स्वस्थ जीवन जीने से आगे बढ़कर एक विरासत बनाने के बारे में है। इस चरण को जंगल का विश्वविद्यालय समझो। बाइबल में जंगल कभी भी अंत नहीं था। यह खन्नाल्य हमेशा एक परिवर्तनकारी मार्ग था। यह वह जगह थी जहां मैंने अपने लोगों को उनकी मिस्रत की मानसिकता से मुक्त किया। यह वह न्याय जगह थी जहां मैंने दाऊद को एक चरवाहे से एक राजा में ढाला। यह वह जगह थी जहां मैंने अपने ही पुत्र को उसके सार्वजनिक सेवकाई के लिए तैयार किया। तुम भी एक जंगल के मौसम से गुजरे हो। अकेलापन, कमी, दिशाहीनता की भावना, यह तुम्हारी आत्मा का जंगल था। लेकिन देखो, मैं इस बंजर भूमि में क्या कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उन चीजों से मुक्त कर रहा हूँ जिन पर तुम निर्भर थे। दूसरों की स्वीकृति, एक रिश्ते की सुरक्षा, अपनी योजनाओं का आराम। मैं इन झूठे सहारे को हटा रहा हूँ ताकि तुम पूरी तरह से और केवल मुझ पर निर्भर रहना सीख सको। जंगल में मेरे लोगों ने हर सुबह मनन्ना के लिए मुझ पर भरोसा करना सीखा। वे इसे जमा नहीं कर सकते थे। उन्हें भरोसा करना था कि मैं अगले दिन फिर से प्रदान करूंगा। यह तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली सबक है। मैं तुम्हें अपनी दैनिक रोटी, अपने दैनिक मार्गदर्शन, अपनी दैनिक शक्ति पर जीना सिखा रहा हूँ। चिंता करना भविष्य की मनन्ना को जमा करने की कोशिश करने जैसा है। यह केवल सड़ता है और चिंता के कीड़े पैदा करता है। हर सुबह अपनी अपेक्षा के पात्रों को बाहर निकालो और भरोसा करो कि मैं उन्हें उस दिन के लिए पर्याप्त अनुग्रह, पर्याप्त ज्ञान और पर्याप्त प्रेम से भर दूंगा। जंगल में मैंने चट्टान से पानी निकाला। सबसे अप्रत्याशित बंजर जगहों से मैं तुम्हारे जीवन में भी यही करना चाहता हूँ। उन क्षेत्रों पर ध्यान दो जो तुम्हें सूखे और बेजान लगते हैं। शायद तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी दिनचर्या या कुछ पारिवारिक रिश्ते। मुझसे पूछो कि मैं उन चट्टानों से जीवन का पानी कैसे निकाल सकता हूँ। शायद यह तुम्हारी नौकरी में उत्कृष्टता के साथ काम करने में एक नया दृष्टिकोण खोजने के बारे में है।
इसे मेरे लिए एक पूजा के कार्य के रूप में देखते हुए शायद यह तुम्हारी दिनचर्या में कृतज्ञता के क्षणों को खोजने के बारे में है। शायद यह एक कठिन रिश्ते में अनुग्रह का एक अप्रत्याशित कार्य शुरू करने के बारे में है कि मुझसे चमत्कार की उम्मीद करो, क्योंकि मैं बंजर भूमि में नदियां बनाने का विशेषज्ञ हूँ। लेकिन जंगल केवल निर्भरता और प्रावधान के बारे में नहीं है, यह युद्ध के बारे में भी है। जब मेरे लोग जंगल में थे तो उन्हें अमालिक से लड़ना पड़ा। ध्यान दो, मैंने उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने उन्हें लड़ने के लिए सशक्त बनाया। जब मूसा ने मेरे अधिकार के प्रतीक के रूप में अपनी छड़ी उठाई तो यहोशू ने मैदान में लड़ाई लड़ी। तुम्हारी भी लड़ाइयाँ हैं। यह अब दिल टूटने की बड़ी लड़ाई नहीं है, बल्कि मन की छोटी छोटी झड़पें हैं। तुलना का कामों को अमालिकी तुम पर हमला करेगा जब तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करोगे और खुश जोड़ों को देखोगे। निराशा का आशीष अमालिकी तुम पर हमला करेगा जब एक और शुक्रवार की रात अकेले आएगी। अधीरता का अमालिकी तुम पर हमला करेगा जब तुम मेरे समय पर सवाल उठाना शुरू करोगे। तुम्हें लड़ना सीखना होगा। तुम अपनी भावनाओं की तलवार से नहीं लड़ते, तुम मेरी सच्चाई की तलवार से लड़ते हो, जो मेरा वचन है। जब तुलना हमला करती है तो तुम घोषणा करते हो, मेरी दौड़ अलग है, मेरी कहानी मेरे लेखक द्वारा लिखी जा रही है और वह कोई गलती नहीं करता है। जब निराशा हमला करती है तो तुम घोषणा करते हो, मेरी खुशी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, यह मेरे पिता की अविचल उपस्थिति में निहित है। जब अधीरता हमला करती है तो तुम घोषणा करते हो, मेरे पिता का समय हमेशा सही होता है। वह एक बड़ी तस्वीर देख रहा है और मैं उसकी संप्रभुता में आराम करता हूँ। यह निष्क्रिय रक्षा नहीं है, यह सक्रिय युद्ध है। और जैसे मूसा को अपने हाथ ऊपर रखने के लिए हारून और हूर की जरूरत थी, वैसे ही तुम्हें भी अपने समुदाय की जरूरत है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें अन्य विश्वासियों के साथ खुद को घेरने के लिए बुलाया है। तुम्हें उन दोस्तों की जरूरत है जिन्हें तुम फोन कर सकते हो जब तुम कमजोर महसूस करते हो और कह सकते हो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे हाथ ऊपर रखो, मैं आज लड़ने के लिए थक गया हूँ। और तुम्हें भी उनके लिए वही करने के लिए तैयार रहना होगा। जंगल के इस विश्वविद्यालय में एक और पाठ्यक्रम है जिसे तुम्हें पास करना होगा। यह एक उन्नत पाठ्यक्रम है और इसे पवित्र विलाप की कला कहा जाता। ओम, मैंने तुम्हें तुम्हारी भावनाओं को महसूस करने, उन्हें मेरे पास लाने की अनुमति दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे और गहराई से समझो। तुम्हारी संस्कृति तुम्हें बताती है कि नकारात्मक भावनाएं बुरी हैं, उन्हें दबाओ, सकारात्मक रहो, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। भजन संहिता विलाप से भरी हुई है, मेरे प्रति ईमानदार कच्ची हृदय विदारक पुकार। विलाप शिकायत करने से अलग है। शिकायत करना एक बंद घेरे में घूमता है, समस्या पर केंद्रित होता है। विलाप एक सीधी रेखा में चलता है जो समस्या से शुरू होता है, लेकिन हमेशा मेरी ओर बढ़ता है। यह कहने की हिम्मत है, पिता मुझे दर्द हो रहा है, मैं भ्रमित हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम पर भरोसा करूंगा। फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो, फिर भी मैं तुम्हारी मुक्ति की प्रतीक्षा करूंगा। अपने आप को विलाप करने की अनुमति दो। उन दिनों में जब दर्द की लहर अप्रत्याशित रूप से आती है तो उसे दूर धकेलने की कोशिश मत करो। एक शांत जगह खोजो और अपनी आत्मा को मेरे सामने उंडेल दो। मुझे बताओ कि तुम कितना चूक गए हो, मुझे बताओ कि तुम कितना थक गए हो। अपने सारे क्यों और कब तक मेरे चरणों में रख दो। मैं डरता नहीं हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे संदेह से ज्यादा मजबूत है, मेरी करुणा तुम्हारे दर्द से ज्यादा गहरी है। जब तुम मेरे सामने ईमानदारी से विलाप करते हो तो तुम वास्तव में विश्वास का एक गहरा कार्य कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे दर्द के वजन को संभालने के लिए पर्याप्त सुरक्षित हूँ और उन ईमानदार आंसुओं के माध्यम से मैं सबसे गहरा उपचार लाऊंगा। जैसे जैसे तुम इन पाठों को सीखते हो, निर्भरता, प्रावधान, युद्ध और विलाप, तुम जंगल से बदल कर निकलोगे। तुम अब मिस्र की ओर वापस देखने वाले एक पूर्वदास नहीं होगे, तुम एक अनुभवी योद्धा होगे जो वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए तैयार है। और वह वादा किया हुआ देश क्या है? यह केवल एक भविष्य का रिश्ता नहीं है, यह उद्देश्य पूर्ण भूमि है। यह एक ऐसा जीवन है जहां तुम केवल प्राप्त नहीं कर रहे हो, बल्कि बहुतायत से उंडेल रहे हो।
इस उद्देश्यपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे संसाधनों का प्रबंधन है। मैं तुम्हें 3 क्षेत्रों में एक वफादार प्रबंधक बनने के लिए बुला रहा हूँ। तुम्हारा समय, तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारा खजाना। तुम्हारा समय हर दिन 24 घंटे का उपहार है जो मैंने तुम्हें सौंपा है। तुम इसका उपयोग कैसे करते हो? क्या तुम इसे माइंडलेस स्क्रॉलिंग, ज्ञान का नियमों से व्यर्थ की चिंताओं या उत्पादकता की उन्मत्त खोज में बर्बाद कर देते हो, या तुम इसे इरादे से निवेश करते हो? अपने दिन की शुरुआत मेरे साथ करो, भले ही यह सिर्फ 5 मिनट के लिए हो। यह तुम्हारे दिन के लिए टोन सेट करता है, यह स्वीकार करते हुए कि यह मेरा है। अपने काम को उत्कृष्टता के साथ करो, ये जानते हुए कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। लोगों के लिए नहीं, आराम और खेल के लिए समय निकालो, क्योंकि मैंने तुम्हें आनंद के लिए बनाया है, केवल श्रम के लिए नहीं। उन लोगों में समय का निवेश करो जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में रखता हूँ। एक सार्थक बातचीत 1 घंटे की विचलित उपस्थिति से अधिक मूल्यवान है। जब तुम अपने समय को एक पवित्र ट्रस्ट के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम इसे बुद्धिमानी से आवंटित करोगे और तुम्हारा जीवन फलदायी होगा। तुम्हारी प्रतिभा। मैंने तुम्हारे भीतर अद्वितीय उपहार और क्षमताएं रखी हैं। यह दुर्घटनाएं नहीं हैं, मैंने उन्हें तुम्हारे डीएनए में बुना है। अतीत के दर्द ने शायद इन प्रतिभाओं को दफन कर दिया हो, या तुम्हें विश्वास दिलाया हो कि वे मूल्यवान नहीं हैं। मैं तुम्हें उन्हें फिर से खोदने और उन्हें धूल चटाने के लिए कह रहा हूँ। शायद तुम्हारे पास लिखने की प्रतिभा है। एक ब्लॉग शुरू करो, अपनी कहानी साझा करो, दूसरों को प्रोत्साहित करो। शायद तुम्हारे पास संगीत की प्रतिभा है। अपनी स्थानीय पूजा टीम में शामिल हो, नर्सिंग होम में गाओ, मेरे लिए नए गीत लिखो। शायद तुम्हारे पास संगठित करने की प्रतिभा है। एक दोस्त को उनके अव्यवस्थित गैरेज से निपटने में मदद करो। अपने चर्च में एक कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवा करो। तुम्हारी प्रतिभाएं केवल तुम्हारे लिए नहीं,